अच्छा, तो क्लास गिट एंड गिटहब कभी नाम सुना है? फातिमा ने तो सुना होगा, है ना? हुनैना ने भी सुना होगा। नहीं सुना? अच्छा, भी और किसी ने सुना है? कोई जानता है गिट एंड गिटहब के बारे में? कोई बता सकता है हमें कि भाई क्या चीज़ है? और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको प्रेजेंट रहना है क्लास में, ये मिस नहीं करना। और रिकॉर्डिंग भी मैं खसूसन इस क्लास के लिए कर रही हूँ, हर क्लास के लिए रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हमें बार बार करना होगा। हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स भी लगे, तो एक वीडियो होगी तो आप लोग उसको देखते रहोगे और अप्लाई करते रहोगे। कोई भी इशू है तो आपने वीडियो फॉलो की और उसमें वो चीज़ देखी और उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, तो बात करते हैं बिल्कुल रियल लाइफ से। आप लोग के पास जो सेल फोन्स हैं उसमें आप लोग की पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप लोग का डेटा है, ठीक है? अगर सपोज करें, सपोज करने की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, इट्स कराची, ठीक है? कभी भी आप लोग के ख्यालों की तबीयत ज़िंदा हो सकती है। इट मीन्स कि आपका फ़ोन क्या हो सकता है, स्नैच हो सकता है। अगर स्नैच ना भी हो तो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है? कितने ज़्यादा फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि सारा डेटा वगैरह आपका गायब हो जाता है, ठीक है? आप उसको कैसे रिकवर करते हो? कोई तरीका है? कैसे करते हो? गूगल अकाउंट में क्या होता है आपके पास? क्या होता है? हाँ, बैकअप किस चीज में होता है? आपका व्हाट्सएप पे भी होता है। रात को 2 बजे के बाद आपका बैकअप हो रहा होता है, ताकि जो चैट्स वगैरह हैं वो सारे सेव रहें जब आप दोबारा से अगर व्हाट्सएप अकाउंट अपना लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो। तो मोबाइल का भी ऐसा हम बैकअप रखते हैं कि अगर ऐसा कोई सीन हो तो हमारे पास डेटा क्या हो, रिकवर हो सके। तो हम उसके लिए यूज करते हैं गूगल ड्राइव। सबको पता है ना गूगल ड्राइव का, कि गूगल ड्राइव हमारे गूगल अकाउंट से कनेक्ट होता है। और कहीं पर भी हम गूगल अकाउंट अपना दोबारा लॉगिन करते हैं तो गूगल ड्राइव में हमारा सारा डेटा रिकवर हो जाता है। तो यही हमारे पास एक तरीका होता है कि हमारा अपना मोबाइल का सारा डेटा रिकवर कैसे हो सकता है, गूगल ड्राइव से। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई हमारे मोबाइल की। अब हम बात करते हैं अपने कोड की। अभी तक आप लोग जो असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, खुदा ना खास्ता एक असाइनमेंट बनाते हुए आपकी विंडो चली गई, उड़ गई, ठीक है? अब आप लोग परेशान कि आज तो असाइनमेंट की लास्ट डेट है, कल थी या सुबह थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया या कंप्यूटर खराब हो गया, अब उसको सही होने में टाइम लग रहा है, ठीक है? अब वो जो काम उड़ा है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तो आप लोग के असाइनमेंट्स है, आगे जाके आप क्लाइंट का काम कर रहे होगे। अगर वो ऐसे उड़ गया तो वो बोलेगा, उसको आपने बताया ना कि भाई मेरा काम चला गया, मेरी विंडो उड़ गई, वो बोलेगा भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते ना, आपको गिट एंड गिटहब का पता होता। गिट एंड गिटहब क्या चीज़ है? अगर आपने अपना कोड सेव रखना है, जैसे आप लोग अपना डेटा सेव रखते हो मोबाइल में, अगर आपने अपना कोड सेव रखना है और रखते हैं हम, ठीक है, क्लाइंट का कोई काम है, आपका असाइनमेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कल सुबह उठे हमारा लैपटॉप जिंदा है या मर चुका है, हमें नहीं पता, ठीक है? चीज़ें कभी भी खराब हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल इश्यूज कभी भी आ सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बैकअप रखना होता है कि ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो हमें अपना कोड बैकअप करना पड़े तो इजिली हम कर सकें। तो कोड को सेव करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है क्लास? गेट एंड गिटहब। अच्छा, गिटहब इसमें दो नाम है, एक का नाम है गेट और दूसरे का नाम है गिटहब। गिटहब वो चीज़ है जहां पर अपना कोड रखोगे, और गिट वो चीज़ है, जो टूल है जो आपको हेल्प करेगा अपना कोड रखवाने में। जैसे आप लोग समझ लो दराज है, ठीक है? दराज पे सारी चीज़ें हैं, वो जो उनका स्टोर होता है, ठीक है? वहां से कोई चीज़ आपके पास कैसे आती है? राइडर लेकर आता है ना आपका पार्सल वगैरह। तो समझ लो गिट भी क्या एक टूल है जो आपका कोड गिटहब पर पुश करवाने में या सेव करवाने में आपकी हेल्प करेगा, जो लेकर जाएगा। और गिटहब क्या चीज़ है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका कोड क्या होगा? सेव होगा, ठीक है? ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, कोड आपने सेव करना है, एक तो ये टेंशन नहीं कि आपने इस वजह सेव करना है कि मेरा काम जरूरी है, वो चला भी गया तो मैं रिकवर कर सकूं। ऐसा नहीं है। आगे जाके अभी आप लोग इंडिविजुअली असाइनमेंट बना रहे हो ना, आगे जाके आप पूरे पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनानी है, तो ऐसा तो नहीं है आप अकेले काम कर रहे होगे। अगर आप करने लगे तो 4-5 महीने लग जाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करते हो, डेवलपर की एक टीम होती है जिसमें सारे टीम वर्क से काम करते हैं। कोई अपना पार्ट करते हैं, कोई किसी फीचर पे काम कर रहा है, कोई किसी फीचर पे काम कर रहा है, तो पूरी टीम होती है। अच्छा भाई, अगर टीम ऐसे हो, जैसे अगर हम गिट एंड गिटहब से हटकर सोचें, तो ऐसा हो सकता है कि हमें जिप बनाना आता है। लेट सपोज अगर हम व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैंने काम किया, ठीक है, उसकी जिप बनाई और व्हाट्सएप पे एक बंदे को दे दिया कि भाई मैंने, मेरे ये आज का कोड है, मैंने ये काम किया। अच्छा भाई, उसने संभाल के रख ली। दूसरी बंदी ने काम किया कुछ और, उसने भी जिप बनाई और उस बंदी को दे दी कि भाई ये मेरा काम है। इस तरह से 4-5 लोगों के काम उसके पास सबमिट हो गए, ठीक है? अब वो जिप को मैनेज करना, पहले तो बात ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है,
कि वो कैसे मैनेज करेगा, उसको क्या पता कि भाई इतना काम किया, आप चेंजेस करने हैं, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कोलैबोरेशन करने, कंट्रीब्यूशन करनी है, टीम वर्क में काम करना है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा ही काम होता है। ऐसा होता है कि अगर आपको गिट एंड गिटहब का नहीं पता ना, आपको मानते ही नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप। जैसे आप लोग एक दर्जी के पास चले जाएं और वो दर्जी आपसे पूछे कि भाई बताओ कैंची, मुझे नहीं पता बाजी, बताओ कैंची कैंची कैसे चलानी है, आप बोलोगे भाई इसको तो कपड़े ही ना दो, इसको पता ही नहीं कैंची कैसे चलाएगा, तो ये मेरे कपड़े खराब कर देगा और क्या करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को गिट एंड गिटहब का नहीं पता ना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहलाते। इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको जानना ऐसा है कि इसको जान लिया आपने तो जो बेसिक नीड है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की वो आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, एक तो ये काम है कि इससे आपका कोड सेव रहेगा। दूसरा मैंने अभी बताया क्या फायदा है कि आपका टीम वर्क आगे जाके कोलैबोरेशन करोगे तो उसमें कैसे काम करना है, मर्ज वगैरह, कोड पोस्ट पोल, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और क्या है इसके फायदे। और तीसरा फायदा है इसकी प्रोफाइल, कि आप लोग जो काम करते हो ना अपना कोड वगैरह सब वहां पर अपना सेव करोगे। एक कह सकते हैं इंटरव्यू में आप लोग जाते हो तो वहां पे अपनी गिटहब प्रोफाइल शेयर करते हो, उनको बताते हो कि मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस ईयर से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है और ये मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें कंट्रीब्यूशन मैंने रोजाना इतना किया। उसमें रोजाना जो आप काम करते हैं ना उसकी स्ट्रीक बनती है, स्ट्रीक का सबको पता होगा, स्नैपचैट पे आप लोग बना रहे होते हो। ठीक है, तो स्ट्रीक बनती है, जितना आप काम करोगे उतनी आपकी स्ट्रीक बनेगी। और जितनी स्ट्रीक बना सकते हैं आप लोग बनाएंगे, क्योंकि प्रोफाइल जो आपकी गिटहब की होती है बहुत मैटर करती है। उसी से पता चल जाता है कि कौन कितना कोडिंग करता है, रोजाना लेकर बैठता है। क्योंकि एक जो डेवलपर होता है ना वो अपनी उंगलियां घिसा देता है कीबोर्ड पे, क्योंकि वो हर वक्त लगा रहता है, उसको काम करना होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो वो जो चीजें होती हैं, आप लोग कोड पुश कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप लोग मैथ्स के असाइनमेंट तो वहां पे सॉल्व नहीं कर रहे होगे, कोडिंग ही कर रहे होगे ना कुछ बना रहे होगे, वेबसाइट वगैरह। तो उसके लिए तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और जितना काम करोगे उससे प्रोफाइल क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और जितनी स्ट्रांग होगी आपकी अलग से जो है इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, कि बच्ची जो है कंसिस्टेंट है, रोजाना काम करती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये नहीं है कि उसको शौक चढ़ा 4 दिन उसने कोडिंग की, 2 महीने छोड़ दिया फिर उसने कोडिंग की, ऐसा सीन नहीं है। और यही चीज होती है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट है ना, आप रोजाना कोड करते हैं, तो आप लोगों का लेवल ही अलग होता है। क्योंकि एक चीज अगर हम रोज करते जा रहे हैं, ऑब्वियसली एक ना एक दिन हम उसमें एक्सपर्ट तो हो ही जाएंगे। रोजाना एक चीज कर रहे हो तो वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी ना। अगर मैं रोजाना एक फोल्डर बनाती हूँ, उसको वीएस कोड में खोलती हूँ, तो अगर मुझे 10 दिन हो गए तो क्या मुझे कोई मसला आएगा? बल्कि जितने भी मसले आएंगे ना वो मुझे एक्सपीरियंस हो गए उनके, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसको और ज्यादा मुझे अच्छे डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों ने गिटहब को ऐसे यूज करना है कि रोज उसके ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा होता कैसे है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन बैठ गया आपने काम किया एक ही दिन में और पूरा रात को सोने से पहले आपने कर दिया। जैसे प्रोजेक्ट बनते हुए टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते हो और पुश कर देते हो, मतलब सेव कर देते हो अपना कोड। ठीक है, तो इस तरह से आपका जितना भी काम कंप्यूटर में या लैपटॉप में होता है, काम भी सेव हो जाता है, और आपका जो है चेकिंग भी हो रही होती है कि भाई इस टीम मेंबर ने काम क्या नहीं किया। ठीक है, तो ये सारा मैटर करता है, बहुत बहुत इसका फायदा है। और इसमें ऐसा है कि चीजें अभी आपको बेसिक्स पढ़ा दी जाएंगी, और जब आपका मॉड्यूल 2 होगा उसमें आपको एडवांस पढ़ा दी जाएंगे। सही है, तो इतना समझ में आ गया गिट एंड गिटहब क्या चीज है और क्यों हमने यूज करना है, उसके फायदे कितने हैं, कौन कौन से फायदे हैं, ये आप लोग को समझना है। मैं रट्टा कोई नहीं लगवा रही आपको, सही है, आपको समझना है, खुद पता होना चाहिए कि किस लिए यूज करें गिट एंड गिटहब। तो हम स्टार्ट करेंगे, और चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं आप लोगों को, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से तहम्मुल से देखना है मुझे। और वीडियो आपको मिल जाएगी, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका गूगल अकाउंट सबके पास होता है ना, सबको पता है। टेक्नो किड्स के बच्चे नहीं है, आप लोगों को मैं बनवाऊं, मोबाइल बनवाऊं, ठीक है, जैसे मैंने बनवाया आज की क्लास में। तो आप सबके पास लॉगिन है, गूगल अकाउंट, पासवर्ड पता है, नहीं पता तो रीसेट कर लो उसका पासवर्ड, नहीं है तो अकाउंट बना लो। ठीक है, ये मसले हल हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के लिए ये अकाउंट बना रखा है स्टूडेंट्स के लिए डमी, और मैं इस पे ही बिल्कुल स्ट्रेस से आपको बताऊंगी, ताकि जो चीज़ें आपके पास दिख रही है ना, जैसे मेरा तो गिटहब बना हुआ है, मुझे तो 2 साल हो गए, अब मैं खोलूंगी ना उसमें चीज़ें अलग दिखेंगी, लेकिन आप लोग जब स्टार्ट करोगे आपके पास चीज़ें अलग आएंगी। तो इस वजह से मैंने डमी अकाउंट बना लिया, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें दिखें जो आपके पास आए, और आप लोगों को बताओ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपने github.com पे जाना है, ये आप लोग स्टेप्स नोट करें अपने पास। github.com, इस पे आप लोग का अकाउंट बनाना है। अच्छा, github.com क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आपका कोड सेव रहेगा। यहाँ पर आपका सारा कोड दिखता है,
अच्छा, यहाँ पर फ़ोल्डर्स होते हैं जिससे आपके ड्राइव वगैरह में फ़ोल्डर्स आप बना रहे होते हैं। उसी फ़ोल्डर को ये यहाँ पे बोलते हैं रिपॉज़िटरी। क्या कहते हैं क्लास? रिपॉज़िटरी। मैं दिखा देती हूँ, क्या इसका नाम है। फ़ोल्डर ही होते हैं, बस इसकी लैंग्वेज में इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रिपॉज़िटरी। रिपॉज़िटरी भी कहते हैं लोग। जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, बस आपको पता होना वानिया महर, आपको बेटा बाहर बुला रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, तो क्या होते हैं रिपोजिटरी, क्या है? फोल्डर्स ही हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं। लेकिन इसकी जबान में, गिटहब की जबान में क्या बोलेंगे इसको? रिपोजिटरी। ठीक है, इसको आप रैपो बोल सकते हो शॉर्ट में, हम लोग रैपो ही बोल रहे होते हैं, इतना कौन अपनी जबान टेढ़ी करो इतना वर्ड बोले, हम रैपो बोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आके आप लोग का अकाउंट नहीं होगा, तो आप लोगों ने साइन इन करना है या साइन अप करना है? अकाउंट नहीं है आपका, साइन अप। ठीक है, किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं तो आप पहले अकाउंट बनाते हो, तो आपने क्या करना है क्लास? साइन अप। अच्छा, यहाँ पर पूछेगा कि आप जो है ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, यूजर नेम डालो, ये सारी चीजें आपने जस्ट फिल करनी है। ठीक है, तो ईमेल आप लोग अपनी डालिएगा। अभी जो मेरी ईमेल लगी हुई है वो मैं डाल लेती हूँ, SMIT। अच्छा, पासवर्ड ये कि आपने गिटहब पे कौन सा पासवर्ड रखना है, गूगल अकाउंट वाला नहीं, गिटहब जो बना रहे हो ना उसका आपने पासवर्ड रखना है। तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, शुड एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा, यूजर नेम अभी भी कह रहे हैं मस्ट बी कंप्रोमाइज इज अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड कॉमनली यूज, मैंने बहुत जगह पे यूज कर लिया, चलो कोई दूसरा लगा देते हैं। ऐसा रखना है जो आपको याद रहे, अगर बहुत बड़ा भी आप रख रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स उसको बना रहे हो, तो अपने पास नोट कर लेना। अच्छा, यूजर नेम तो आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम पे आपका यूजर नेम होता है, आईडी का नाम, जिससे लोग आपको सर्च करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो अपना नाम रख दें, हो सकता है ये आपको मिले ना, जिससे अगर मैं सिर्फ अपना नाम लिखूं तो हो सकता है ये लोगों ने लिया हो, ऑब्वियसली पहले भी मैंने अकाउंट बना रखा है, तो ये शायद मुझे नहीं देगा। ये देखें क्या कह रहे हैं, तैयबा इज नॉट अवेलेबल। तो आप क्या करो, आगे पीछे जो ना 2-3 कैरेक्टर्स लगा लो इसको यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, अभी 1-2 भी लिया हुआ है किसी ने, तो मैं कुछ और रख देती हूँ, 3167, ये तो नहीं लिया हुआ किसी ने। ठीक है, तो बच्चियां मुझे मैसेजेस कर रही होंगी, मिस ये अकाउंट बनाने में ना यहाँ पे यूजर नेम में एरर आ रहा है, तो थोड़ी सी अपना दिमाग यूज करना, और ये जो नीचे ये बता रहा है ना इसको पढ़ लेना, कि कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स वो वाला नाम पहले किसी ने लिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा यूनिक बना दो उसको। ठीक है, कुछ डिजिट्स लगा दो, कुछ हाइफन्स वगैरह आप लगा सकते हो यूनिक बनाने के लिए। अच्छा भाई, ईमेल नहीं करना इसको, ईमेल पर बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, हम इसको चेक नहीं करें, पाकिस्तान में है हम, ठीक है, पाकिस्तान तो था, दोबारा से मैंने कर दिया, चलो ठीक है, जस्ट इतना करना है और कंटिन्यू कर देना इसको, सही। अच्छा, अभी यहाँ के कंप्यूटर्स पे अगर कर रहे हो तो नेवर करना, अपने घर वाले पे कर लेना इसको रिमेंबर, क्योंकि ये होता है गूगल आपका क्या करता है, पासवर्ड याद रख लेता है, तो फिर कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा तो फिर लॉग इन कर सकेगा। घर पे कर लेना, यहाँ के कंप्यूटर्स पे कोशिश क्या करो, इसको नहीं करो, आप नेवर कर लिया करो। अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है कि आपने जो ना वेरीफाई करना है, तो हम कर लेते हैं पजल। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इमेज दैट हैज द प्राइस ऑन द लेफ्ट हैंडल बाय द क्रो इन द मशीन। क्या बोल रहा है भैया? फाइंड द इमेज, इमेज फाइंड करनी है हमने। अच्छा भाई, लेफ्ट साइड इसको ऐसा बनाएंगे हम, इसमें इमेजेस दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, प्राइस, जिसकी प्राइस है। अच्छा भाई, देखते हैं सारे इमेजेस, कोई देख रही है? प्राइस, प्राइस, ये इमेजेस हमारे दौर में ना वो होता था कि दो दो सेम ऑब्जेक्ट्स को ना क्लिक करना होता था, अब ये पता नहीं उन्होंने क्या इतना कॉम्प्लेक्स सा बना दिया है, इतनी मुश्किल इंग्लिश लिख दी है। हेल्ड बाय द क्लो ऑन द मशीन ऑन द राइट, फाइंड द इमेज दैट हैज द प्राइस ऑन द लेफ्ट। ठीक है, अच्छा भाई, लेफ्ट वाली चीज देखते हैं, एक तो लेफ्ट ये आ रहा है, ये ये दिख रहा है, ये प्राइस ही दिख रहा है, वो शायद प्राइस कैसे दिखेगा हमें क्या पता, प्राइस, चलो कोई ना कोई तो हम मारते हैं, देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं, सबमिट। एक तो हो गया हमारा, तो कम आ रहा है हमने, मुझे नहीं पता हुआ क्या है। अच्छा भाई, आई थिंक इसको इससे ना मैच करवाना है, या ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है? एक ऐसे इमेज दे दी उन्होंने, मैच करना है, मैच दिस, इसको ऐसे दिया इन्होंने, ऐसे दिया, ऐसे दिया है, मुझे लग रहा है ये ऐसे होगा, इसकी डायरेक्शन से इसको मैच कर रहा है शायद। चलो सबमिट करते हैं, दो हो गए हमारे। अच्छा, इस वाले को, ये चप्पल दिख रही है, क्या क्या लगा दिया इन्होंने, पहले ऐसा नहीं होता था। शेप, हाँ देखो शेप, एग्जैक्टली ये तो नहीं है, मुझे लग रहा है 2 दिन हमने पहले के गलत कर दिए, हमें दोबारा देखा अगर हमने गलत किया, देखो ये राइट नहीं है। अच्छा भाई, ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू मैच द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे बिल्कुल ऑब्जेक्ट मैच करना है, ओके अब समझ गए हम असाइनमेंट, अब सही करेंगे, सही है।
पहला हमारा ट्रायल था भाई, कौन सा वाला है इसमें, ये वाला है ना। अच्छा ये प्राइस है, इसको देखकर यहाँ पे मैच करना है, ओके अब समझ में आया हमें, सही है, इसको सबमिट करते हैं हम। और ये वाला देखें तो घोड़ा घोड़ा घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, ये रहा, सही है। अच्छा भाई ये भी घोड़ा है लकड़ी का, ये हो गया। ये पता है क्यों करते हैं, ताकि चेक करें कि आप रोबोट नहीं हो जस्ट, क्योंकि ये रोबोट नहीं कर सकता। और आपको देखा है कभी कभी बोले होते हैं आई एम नॉट रोबोट, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो चेक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कैसे पता करते होंगे ये लोग? एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि चेक तो कौन भी कर सकता है, आपका रोबोट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप माउस को मूव करवाते हो ना, रोबोट यूं होगा, या तो यूं जाएगा स्ट्रेट, या यूं यूं जी इंडेक्स पे जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यूं यूं जिगजैग करते हैं, तो जो मूवमेंट होती है ना उससे पे जाना जाता है। अच्छा आपको जो है कोड आ जाएगा, मेरा अकाउंट लॉगिन भी है यहाँ पे, तो यहीं पे मैं जीमेल पे देख लेती हूँ। जी क्या कर रहे होते हैं? हाँ क्या चीज़? जो आपके फिंगर टिप्स होते हैं ना, इससे पता चलता है। ठीक है, अगर फोन में आप लोग टच करते हो ना, जो टैप करते हो आप, तो ये जो आपके फिंगर टिप्स होते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स कहते हैं उसको, उससे पता करता है। ठीक है, रोबोट के ये तो होते नहीं है, तो इस तरह से होता है, इसकी भी अलग से स्टडी होती है। अच्छा भाई इसको आप एंटर कर लिएगा कोड को, तो ये हमने एंटर कर दिया और हमारा कंफर्म हो गया, सही है। और यूजर नेम अभी जो मैंने लिखा था, मुझे साइन इन करने, अब अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। क्या रखा था मैंने, 6 7 रखा था, और पासवर्ड जो भी रखा वो आप लिख लीजिएगा। ये नोट कर लिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं पर भी आप अपना गूगल अकाउंट लॉग इन कर सकें कहीं भी बैठ के। भाई इतना सिंपल है, आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस है। अभी इतना फीका फीका है क्योंकि आपने अभी इस पे पहले काम नहीं किया। अच्छा अभी फिलहाल यहाँ पे सर्किल पे आना है, और योर प्रोफाइल, यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें इसमें आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, और इसमें हमने अकाउंट बनाया है, और आज क्या डेट है, 26, और 1 कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो गिटहब पर, आपने कोड पुश किया, पुल किया, ठीक है, मर्ज किए, ये सारी एक्टिविटीज के नाम है। इवन कि आपने आज अकाउंट बनाया ना, ये भी आपके एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल हल्का सा किया है तो ये कौन सा है आपका, आपने कम कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत ज्यादा डार्क है तो आपने बहुत ज्यादा काम किया है आज के दिन। ठीक है, तो ये पूरे ग्राफ पे शो हो रहे थे, मंथ वाइज, डेट वाइज, ये आपको बता रहे होते हैं कि भाई आपने इस मंथ में कितना काम किया और आज की स्ट्रीक आपकी बनी नहीं बनी। अब जैसे मैंने आज ये ग्रीन कर दिया, अगर कल भी मैंने कुछ गिटहब पे काम किया तो इसका जो नेक्स्ट बॉक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और जितना मैं काम करूंगी उतना वो ग्रीन होता जाएगा, और ये जितने आपके ग्रीन होंगे ना, उससे आपकी प्रोफाइल क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्योंकि यही चीज बता रही है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप कितना रोज काम करते हो, कितने आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, ये सब बताता है। ठीक है, ये वाली चीज। और इसमें देखें ये क्या आ गया, फोल्डर्स, इसके नाम क्या कह रहे हैं, रिपोजिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे होगे सारा यहाँ पे शो रहा होगा, फोल्डर जो आप बना बना के अपलोड कर रहे होगे, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, रिपोजिटरीज। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा अभी क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है, यहाँ पे आप लोग अपनी लगा सकते हो, प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो इसको, और अपना बायोडेटा ये चीजें डाल सकते हो, इसको और अच्छा बना सकते हो। अभी तो हमने जस्ट क्रिएट किया अपना अकाउंट, और हम सीख रहे हैं कि कोड को किस तरह से हम सेव करवाएंगे, जस्ट ये सीख रहे हैं। ये चीजें आप लोग थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आप लोग को अपना दिखाऊं तो वो इस तरह से कुछ, कि मैंने भी चीजें जो है यूट्यूब वगैरह से देखकर अपनी प्रोफाइल को और एनहेंस कर दिया। ये मेरा गेटअप है। ठीक है, अब देखो ये चीजें आपके पास नहीं है, ये मैंने खुद से की हैं। ठीक है, वीडियोस देखकर इसको और अच्छा बना दिया। ठीक है, और ये देखें ये स्ट्रिक भी होती है इस पे। अच्छा इसमें ना रेपोजिटरीज जो आप बनाती हैं वो प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती हैं। कि कुछ होता है आपका क्लाइंट का काम जो आप नहीं चाहोगे कि हर कोई देखे, वरना वो अपनी अमल दखल करेगा। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, कोड आपको चुरा सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। जो काम आपका क्लाइंट का है उसको क्या रखोगे आप, प्राइवेट। और जो आप चाहते हो कि लोग देखें आपने ये चीज बनाई है, मार्केटिंग करनी है, इंटरव्यू में दिखाना है, उसको आप क्या रखोगे, पब्लिक। और अभी के लिए मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रही हूँ, तो आप लोगों ने पब्लिक रखनी है, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट रखोगे तो मैं भी नहीं देख पाऊंगी, चेक कैसे करूंगी, पब्लिक रखना है। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड पे हो तो अभी आप लोग सब पब्लिक रखोगे। जितना हो सकता है बनाना है, लोगों को दिखाना है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, इस कमरे में बैठ के हम लोग कितना भी कोड कर लें, दुनिया को कैसे बताएंगे, दुनिया को हम लिंक्डइन और गिटहब के थ्रू बताएंगे कि हमने ये कोड किया है, और लिंक्डइन में बताएंगे हमारी ये रेपोजिटरी, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग हमें अपनी खुद करनी पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लाइंट कहाँ से, दुनिया भर से चाहिए होंगे, सही है, आपके रिश्तेदार तो आपके क्लाइंट हो गए नहीं, सही है, तो आपने ढूंढने कहाँ से, यहीं से ढूंढने हैं। तो अभी से ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करें, चीजें बनाते रहें, शोकेस करते रहें उसको, तो ये अच्छी चीज है। अभी से ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, चीजें काम मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने 2022 में बनाया था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 साल हो गए, ठीक है। अच्छा देखो, अब सोच रहे हो मिस तो काम करती नहीं है, ग्रीन डॉट इतने कम है, लेकिन जो मैंने दूसरी चीज बताई ना प्राइवेट वाली, ठीक है, अगर मैं अपना अकाउंट लॉग इन करूंगी ना, तो ये आपको यहाँ पे ग्रीन दिखेंगे, क्योंकि जब आप प्राइवेट करते हो ना, फिर आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखती, सही है। जब आप पब्लिक करते हो, जब आपकी कंट्रीब्यूशन दिखती है ग्रीन डॉट, और जब आप प्राइवेट करते हो, जब आपकी नहीं दिखती, सही है। तो जब हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, हमें उससे गर्ज नहीं होती कि हमने प्रोफाइल मेंटेन करनी है अपनी। जब हमारा फोकस क्या होता है कि क्लाइंट के काम को करना है हमने, ठीक है, उस दौरान आपकी ग्रीन डॉट्स कम बन रहे होते हैं। तो ये भी नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी ये ग्रीन है ना, भाई वो बहुत चैंपियन है, और जिसके बाद 10 साल का ईयर है ना, उसके बाद इस तरह के खाली खाली दिख रहे हैं, तो वो काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता। कंपनीज में जो काम होते हैं ना, वहां पर उनके अपने अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी अपना अपना अकाउंट देती है, वो नहीं चाहती कि आप जो है ना उसमें इंटरफेयर करो। इवन कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो भी अलाउ नहीं करती आपको कि कहीं पे आप दिखाओ, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको थोड़ा लिमिटेड होकर काम करना होता है, सही। लेकिन मार्केटिंग आपने करनी है, जितना हो सकता है दुनिया को दिखाना है, क्योंकि अभी आपका कोर्स चल रहा है, अभी आप लोग प्रैक्टिस मोड पे हो, चीजें ज्यादा बनानी है और उसको करना है। और ये चीजें आप जितना हो सकता है अच्छी बनाओ, प्रोफाइल कोई आपकी विजिट करे, एटलीस्ट उसको देखकर कुछ तो अच्छा लगे ना। अगर मैं इसकी बात करूं जो अभी हमें हमने बनाया है, वो तो बिल्कुल अभी फीकी सी है, क्योंकि अभी जस्ट हमने बनाया, जस्ट नाउ हमने बनाया, ठीक है। इसको हम वैसा बना सकते हैं। मैं आप लोगों से यूट्यूब वीडियोस शेयर कर दूंगी जो मैंने देखी थी, या आप लोग को भी जो मिलती है आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, जैसे सेटिंग्स वगैरह करेगा, और रीडमी की फाइल होती है, ठीक है, उसको इधर अपलोड करेंगे तो वैसा बन जाता है, सही। कोडिंग वोडिंग नहीं, कुछ जस्ट सेटिंग्स हैं। जैसे आप स्टेटस लगाने के लिए उसमें फॉन्ट वगैरह ढूंढ कर लाते हो, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो फाइनली हमारा ये गिटहब पर अकाउंट बन चुका है, सही है। ये तो हो गया हमारा कौन सा काम, गिटहब का। अब टूल मैंने बताया था जिसके थ्रू हम कोड इस पर लेकर जाएंगे, उसका नाम क्या है, गेट, ठीक है। तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। यहाँ की मशीन्स में ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। गेट डाउनलोड, जस्ट आपने ये लिखना है, और पहले ही आपके पास गेट SCM की वेबसाइट आ जाएगी, डाउनलोड्स में जाना है, और आपको जो सिस्टम है, आई गेस सबके पास विंडोज ही है ना। तो आप लोग विंडोज, जो भी आपका सिस्टम होगा ना, यहाँ पे लिखा होगा। अगर मैक होता तो यहाँ पे लिखा होता डाउनलोड फॉर मैक, अगर लिनक्स होता तो लिखा होता डाउनलोड फॉर लिनक्स। अभी क्या लिखा हुआ है, विंडोज, मतलब इसने खुद ही पता कर लिया कि मेरा सिस्टम कौन सा है, विंडोज, तो ये आपको दे भी रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज। जैसे आपने इस पर क्लिक करना है, और ये आपसे पूछेगा 64 बिट का है आपका या 32 का है, बिट्स पता है आप लोगों को। अगर आपने चेक करना ना आपको कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 का, जस्ट आपने जाना है सिस्टम इंफॉर्मेशन में, अपने कंप्यूटर में लिखना है, यहाँ पे सर्च में जाके सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको बता देगा। अब यहाँ पे लिखा होगा, देखिए 64, सिस्टम टाइप क्या है, 64 बेस पीसी, ठीक है। तो ये चेक कर लेगा, आप लोगों का सबका 64 ही होगा, आजकल यही चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी सजेशन 64 की दी हुई है, तो आप लोग ये फर्स्ट वाला कर लो, ये सेकंड वाला कर लो, सारे 64 ही हैं। चलो हम ये कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला ना इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक वाला मैं इफेक्ट जो है ऑन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं क्लिक करूँ ना तो आप लोग को वीडियो में नजर आए। ये लो, क्लिक हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है। 2 बार कर लिया इस चक्कर में, एक रुक जाओ, चलो हो जाने दो। अच्छा भाई, ये इंस्टॉल हो जाएगा सिंपल, इसको डबल क्लिक करेंगे जैसे आपने VS कोड किया था, ठीक है। और ये जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। जैसे VS कोड में तो मैंने आपको बताया था ना, चार जो उसकी चेक मार के वो आपने चेक करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है आपने नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इंस्टॉल हो जाएगा। इतना सिंपल है गेट को इंस्टॉल करना। अब मेरा पहले से हुआ था तो उसको रिमूव करा है, अगर आपका पहले से हुआ है ना और आप करते हो तो आपका अपडेट हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसको क्या करता है, अपडेट। और यहाँ के पीसीस में सब में गेट इंस्टॉल है ऑलरेडी, आप लोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर पर जब आप जाएंगे तो उसमें तो नहीं होगा, उसमें आपको इंस्टॉल करना है। दोबारा भी करके दिखा दिया कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्या करना है, इंस्टॉल, एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, फिनिश कर देना। अब मुझे क्या करना है, इसको बंद कर देना, इसका काम खत्म। मुझे चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम में गेट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है। तो आप यहाँ पर आकर क्या लिख सकते हैं, CMD का आप लोगों को पता होगा, VS कोड हम CMD के थ्रू भी खोलते हैं। CMD क्या होता है, एक टर्मिनल होता है,
ब्लैक स्क्रीन होती है। पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से ज्यादा होती थी, अब तो आपके पास यूजर इंटरफेस ज्यादा आ गए कि आप लोगों के पास आइकन्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसके थ्रू आप क्लिक कर रहे होते हैं। पहले प्रोग्रामिंग इसके थ्रू ज्यादा होती थी, पहले हमारे पास इंटरफेस नहीं होता था। अच्छा, यहाँ पे जाके आपने लिखना है, अगर गिट को चेक करना है कि आपके सिस्टम में गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। ठीक है, क्यों अपने मोबाइल की स्टोरेज खत्म कर रहे हो, कर तो रही है रिकॉर्ड। हाँ, दे दूंगी, जैसे ही घर पहुंचोगे ना वैसे मिल जाएगी, मसला नहीं है इसमें, इतना कुछ टाइम नहीं लगता। अच्छा, तो आपने जैसे लिखना है गेट स्पेस -v हाइफन वी कह लें इसको। ठीक है, पूरा वर्जन भी लिख सकते हैं आप, या जस्ट वी भी लिख सकते हैं। ये किस लिए लिखा है मैंने, कमांड ही आप लोग लिख लें, आप लोगों ने चेक करना है जब गिट हो जाए इंस्टॉल तो आपने चेक करना है इस कमांड के थ्रू कि गिट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। क्या लिखना है, गिट स्पेस, लिखना नहीं है स्पेस, जस्ट प्रेस करना है, कभी स्पेस भी लिख दो, जस्ट प्रेस करना है। ठीक है, और -v भी लिख सकते हैं, पूरा वर्जन भी लिख सकते हैं, बात दोनों सेम है। और आपने एंटर करना है, तो देखें कोई ना कोई आपको बता रहा होगा नंबर्स 2.5 0.0, इट मीन्स कि गिट का वर्जन बता रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया ना उसका वर्जन ये। तो अगर आपको वर्जन शो हो रहा हो, कुछ नंबर्स दिख रहे हो, तो इट मीन्स क्या हो चुका है, गिट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि आपका गिट इंस्टॉल हो चुका है नहीं, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आगे जाके कमांड्स कोई नहीं चलेगी आपकी, अगर गिट नहीं है तो। अच्छा, बस इतना काम था इसका, इसको हमने अभी खुला ही रखना, बंद नहीं करना। अच्छा भाई, अभी हमने क्या कर लिया, गिट को इंस्टॉल कर लिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि गिट पर अपना अकाउंट इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे, गिट पे अपना अकाउंट बना लेंगे, ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने गिटहब पे बनाया। अब गिट पर भी अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मेरा यूजर नेम है जो मैं गिटहब से कनेक्ट करना है मैंने, और ये मेरा ईमेल है। ठीक है, तो दो मेन कमांड्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने घर पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको जस्ट एक बार लिखना है। अगर यहाँ के कंप्यूटर्स में बैठे हुए हो तो हो सकता है आपसे पहले लोगों ने काम किया, उन्होंने अपना गिट के क्रेडेंशियल्स लगाए हो। तो हम चेक कैसे करेंगे, सर्च में जाके आपने लिखना है क्रेडेंशियल मैनेजर। क्या लिखना है क्लास, क्रेडेंशियल मैनेजर। इतना सा गलत भी लिखोगे जब भी आएगा, सही है। क्रेडेंशियल मैनेजर में गए, यहाँ पे विंडोज क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, आप देखें किसी का पहले ना गिटहब लगा हुआ है, मुजम्मिल राजा कोई मेल ट्रेनर है उनका लगा हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर पीसी जी कुछ बोल रहे हैं, जी जी बाहर जाके अटेंड कर लें, नो इशू। ठीक है, अगर आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें तो जस्ट आप ही काम कर रहे हो ना, लेकिन अगर आप यहाँ के पीसी यूज करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, वो अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, गिटहब के सॉरी गिट के क्रेडेंशियल्स डाल लेते हैं। तो आप लोगों ने चेक करना है, क्योंकि होगा कि अगर आपने इसको नहीं रिमूव किया, अपना नहीं लगाया ना, तो गिटहब पे इनके नाम से चले जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। मुझे अपने नाम से ही हिस्ट्री बनानी है और रिकॉर्ड बनाना है कि ये मैं हूँ, ये मेरा ईमेल है और ये मेरा गिटहब है, और मैं इस पे अपना कोड क्या कर रही हूँ, सेव करवा रही हूँ, पुश करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ रिमूव, मैंने रिमूव कर दिया, उनका चला गया, मैं अपना लगाना चाह रही हूँ। अपना कैसे लगाएंगे, आपने लिखना है गेट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, और कोटेशन में अपना लिखना है जो अभी अभी आपने गिटहब पे यूजर नेम सेट किया था, एग्जैक्टली वही लिखना है। ठीक है, लेकिन पूरी कमांड ऐसे ही लिखनी है, आप लोग नोट कर लें। गिट है, फिर स्पेस है, कॉन्फिग, फिर स्पेस है -ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है पूरे कंप्यूटर में मेरा सेट कर दे क्रेडेंशियल। ठीक है, एक फोल्डर की बात नहीं करी, जहां कहीं भी मैं गिटहब का यूज करूंगी मेरा नाम आना चाहिए, मेरा ईमेल आना चाहिए। ठीक है, ग्लोबली सेट हो गया। और फिर स्पेस के बाद आपने क्या लिखा, यूजर डॉट नेम, और स्पेस के बाद कोटेशन में या तो सिंगल बना लें आप इसको या डबल बना लें, और फिर वहां पे वो आपने यूजर नेम लिखना है जो अभी अभी आपने गिटहब पर सेट किया था, यही सेट किया था मैंने। ठीक है, इसको एंटर करूंगी, एक कमांड ये हो गई। और दूसरी कमांड क्या होगी, इसमें यूजर नेम डाल दिया मैंने, दूसरी कमांड में मुझे डालना है ईमेल। क्या डालना है क्लास, ईमेल। तो अगर मुझे यही कमांड में जाकर जस्ट मुझे यूजर डॉट नेम की जगह ईमेल चेंज करना है और जो वैल्यू में जाके एग्जैक्टली ईमेल लिखनी है, तो मुझे ये कमांड रीयूज करनी है। ठीक है, आप दोबारा मत लिखो, जस्ट एरो की का यूज करो, और आप एरो की को प्रेस करोगे ना तो ये कमांड हिस्ट्री में जाके ना याद रखते हैं, और आपकी एक क्लिक करने से प्रीवियस कमांड आ जाती है। ठीक है, मैंने क्या किया था, जस्ट एरो की को, अब जो एरो की होती है आपकी कीबोर्ड में, उसको आप करेंगे ना तो ये प्रीवियस कमांड लेकर आ जाएगा, हिस्ट्री इसकी मेंटेन होती है। अच्छा, इसमें मुझे चेंज क्या करना है, नेम तो ऊपर मैंने सेट कर दिया, अब मुझे करना है ईमेल। तो मैंने ईमेल चेंज किया, और यहाँ पे वही ईमेल जिससे मैंने गिटहब अकाउंट अपना बनाया है वो मैंने लिख देनी है। फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं ताकि एक ही व्यू में दिख जाए। ठीक है, ये दो कमांड्स आपने फर्स्ट टाइम चलानी है अगर अपना
पर्सनल पीसी है आपके पास, उसमें जस्ट फर्स्ट टाइम। और अगर किसी दूसरे पीसी में आप काम कर रहे हैं तो आपने चेक कर लेना है कि किसी दूसरे का पहले से तो नहीं लगा हुआ, उसको रिमूव कर देना है, फिर अपना यहाँ पे क्रेडेंशियल लगाने हैं। यहाँ के कंप्यूटर्स में बहुत होता है ऐसा, इवन के ट्रेनर्स का भी होता है, क्योंकि हर कोई गेट एंड गेटअप यूज कर रहा होता है, तो अपने क्रेडेंशियल्स सब लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, बस इससे इतना ही काम था हमारा कि हमने गिट का वर्जन चेक कर लिया और ये दो कमांड्स के थ्रू अपने गिट पर क्रेडेंशियल सेट कर लिए कि ये हमारा ईमेल है और ये हमारा यूजर नेम है, और हम कोड पुश करेंगे ना तो इसी नेम से जाना चाहिए, उसको हमने बता दिया। ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या किया मैंने, गिटहब पे अकाउंट बनाया, उसके बाद क्या किया, गिट इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या किया, क्या किया आप लोग के सामने तो कर रही हूँ। हाँ, जस्ट चेक किया गिट का वर्जन, उसको कंफर्म किया, उसके बाद ये दो कमांड्स चलाई हैं, किस लिए, ये किस लिए चलाई है मैंने, हाँ गिट को बताने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, हमारे क्रेडेंशियल्स लगाने के लिए। ठीक है, जस्ट इसका इतना ही काम है, इसको बंद कर दो। सही। अब हम काम करते हैं कि भाई हमने कोई काम करना है और उस कोड को गिटहब पे पुश कर देना है, अब वो चीज हम सीख रहे हैं। ये सारा सेटअप है, एक बार करना होता है आप लोगों ने। ठीक है, गिट को इंस्टॉल कर लिया, गिटहब सेट कर लिया, अब गिट भी आपका ओके और गिटहब भी ओके। अब आपने करना है कि आपने काम किया, अब उस काम को आपने गिटहब पर पुश करना है। पुश करना क्या होता है, अपना कोड सेव करवाना, उसको हम कहते हैं क्या, पुश करना। अच्छा, अब हम जल्दी से कोई ना कोई फोल्डर बना लेते हैं और हम देखते हैं किस तरह से हम उसको कर लेते हैं। अच्छा, दो तरीके इसको करने से, एक तो ये कि पहले आप ना गिटहब पे रेपोजिटरी बना लो, उसको क्लोन करो और उसमें काम करो, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। इस तरह से काम होता है। क्या तरीका है, गिटहब पे पहले रेपो बना लो, उसको क्लोन करो, उसमें काम करो। दूसरा तरीका है कि आपने पहले कंप्यूटर में सारा काम कर लिया, फिर आपने गिटहब पे सेव किया। ठीक है, तो दोनों तरीके देखेंगे। पहले हम तरीका नंबर 1 देख रहे हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल है और काम उसी तरह से होता है। वो कोई भी क्लाइंट होता है ना, आपको वो बोलते हैं गिटहब ना क्लोन कर लो, तो उस टाइम क्लोन वाली चीज आपको पता होनी चाहिए और उस तरह से काम होता है। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना है, गिटहब अपना खोल लेना है और यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, प्लस में जाके आपने न्यू रेपोजिटरी, ठीक है, या तो यहाँ से ही बना सकते हैं हम, या रेपोजिटरीज में यहाँ पर जाकर यहाँ भी आप बना सकते हैं न्यू। काफी तरीके आपको मिल जाएंगे, यहाँ प्लस का बटन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप बना सकते हो, या रेपोजिटरीज में आके न्यू का बटन दिख रहा है, यहाँ से भी आपके पास बन सकती है। चले हम यहाँ से बना लेते हैं, न्यू हमने किया। अच्छा, रेपोजिटरी नाम, जैसे आप फोल्डर के नाम रख रहे होते हो, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 3, या CSS का असाइनमेंट नंबर 1, जो भी नाम होता है प्रोजेक्ट का मीनिंगफुल, आपने वो रख देना है। चले हम क्या रखें कि फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, चलो मैंने इस तरह से नाम रख दिया, फर्स्ट वेबसाइट। इसमें वो सीन है कि वो नाम अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर जिसमें मैं गिटहब रख दूँ ना, तो हो सकता है गिटहब ना मिले मुझे, ये नाम नहीं मिले। नहीं, ये अवेलेबल है, बट कोई ऐसा नाम रखते हैं हम, HTML रखें जो हमें ना मिले। सब दे रहा है भाई, चलो सब यूज कर लेता हूँ। नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, फर्स्ट वेबसाइट रख लेता हूँ, विल बी क्रिएटेड एज फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि आपके पास जो रेपोजिटरी ना बहुत सारी, जैसे आपके फोल्डर बहुत सारे होते हैं, इस तरह से रेपोजिटरी से बहुत सारी हो सकती हैं। एक रेपोजिटरी का नाम ना दूसरी रेपोजिटरी से सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप दो बना रहे हो ना, दो का नाम सेम रखना चाह रहे हो, वहां पर फिर आपको ये मसला करेगा कि आप दोनों का नाम ना, जैसे दो फोल्डर्स का नाम आप कंप्यूटर में लिखते हो तो बोलता है इस नाम से पहले से सेव है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, या तो इसको रिप्लेस कर दो या इसका नाम चेंज कर दो, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे भी अगर आपके अकाउंट में आपने दो रेपोजिटरी सेम नेम से बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर वो मसला करेगा जो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, वो वाला मसला जब आएगा। अच्छा, ये पूछेगा आपने पब्लिक रखनी है प्राइवेट, अभी हम क्या रखें, पब्लिक। अभी हमने प्रैक्टिस करनी है, बनाना है, दिखाना है। ठीक है, और ये चीजें आप लोग अभी फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, रीडमी की फाइल होती है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम। ठीक है, जस्ट इतना लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ऑप्शनल है कि बता क्या रहे हो इस प्रोजेक्ट में, आप करने क्या वाले हो, क्या बना रहे हो, उस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं हम इसको। अच्छा, जैसे आपने क्या करना है, क्रिएट रेपोजिटरी, इतना किया आपने और इस तरह से इंटरफेस आ गया। ठीक है, ये कुछ कमांड्स लिखी हुए हैं इसने। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ पहला तरीका क्लोन करके यूज करने वाला। तो आपने यहाँ पर आपको दिख रहा है HTTPS और SSH। अभी देखें डार्क वर्जन किस पे दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं, सिलेक्टेड है, ग्रे का इसको शेडो दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस पे आ जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप HTTPS पे खड़े हो। किस पे खड़े हो, HTTPS पे। बाय डिफॉल्ट ये पे खड़ा करता है आपको, लेकिन आप लोगों ने फिर भी चेक कर लेना है। सही, फिर ये आपको पूरा एक कोई ना कोई जो है लिंक दे रहा है, इसको आपने जस्ट यहाँ से आइकन से कॉपी कर लेना है।
क्या किया मैंने, कॉपी। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी के थ्रू आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे जब आइकन दिया हुआ है तो इसको फायदा उठा लो, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। अच्छा भाई, ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो इनका फोल्डर है ना, सबसे पहले अपने सिस्टम में लेकर आना है। ये मेरे सिस्टम में नहीं है, अभी ऑनलाइन एक चीज है, प्लेटफॉर्म है, इस पे पड़ा हुआ है, बना लिया मैंने। इस फोल्डर को अपने सिस्टम में लेकर आना है मुझे। ठीक है, तो पहले आपने डिसाइड कर लेना है, आप डेस्कटॉप पे फोल्डर लेकर आओगे या किसी ड्राइव में लेकर आओगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे नहीं लेकर आना, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में ले आएगा। घर पे आप लोग डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। वैसे डेस्कटॉप पे जो चीजें रखते हैं ना, वो ड्राइव सी में ही जाती है, आप लोग को पता हो तो। ठीक है, डेस्कटॉप पे जो आप चीजें रखते हो वो ड्राइव सी में ही जाती हैं। तो ड्राइव सी का हमारे पास एक्सेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पे बंद किया होता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं रखिएगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हम कहाँ रख सकते हैं। मेरे पास है, क्योंकि ये टीचर वाला पीसी है, लेकिन चले आप लोगों को मैं किस में करवा दूँ। सी में रख दूँ, कोई मसला तो नहीं है, कर लोगे ना कंप्यूटर में। डाउनलोड्स में रख देना या डॉक्यूमेंट्स में, जस्ट उसमें जाना है फोल्डर में। अच्छा, यहाँ जाने के बाद जहाँ कहीं भी आपने फोल्डर जो है क्लोन करना है, अगर आपने डेस्कटॉप पे करना है, अगर हम डेस्कटॉप पे करना चाहे तो कैसे करेंगे, क्योंकि घर पे आप लोग डेस्कटॉप ज्यादा यूज करते हो। सीएमडी मैंने ओपन किया, अभी ये मुझे बता रहा है, ये पूरा पाथ है कि सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर लैब 1 में आप खड़े हैं। ठीक है, ये अब मैं देखूं अपनी सी ड्राइव खोलूं। सी ड्राइव में कहाँ बोला था, यूजर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम यूजर्स, दिख रहा है कहीं यूजर्स, या तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूजर्स। ये आ गया। यूजर्स के अंदर भी किस में खड़ा हुआ है, लैब 1 में। देखो ऊपर देखो तो ये पूरा पाथ आ रहा है, एड्रेस, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये दे रहा है। तो ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट ना आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करता है कि इस फोल्डर में आप खड़े हो, इसका कंट्रोल यहाँ पे है। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं फोल्डर लेकर आना अपना, मुझे कहाँ लेकर आना है, डेस्कटॉप पे लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है क्लास, डेस्कटॉप पे। अच्छा देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, इसके अंदर भी आपके पास ये चीजें बनी हुई हैं। तो अगर आपने डेस्कटॉप पे जाना है ना, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, जैसे अभी हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे हैं, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, और कमांड्स में अगर ये आप काम कर रहे हो ना, किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो आपने सीडी लिखना है। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है क्लास, चेंज डायरेक्टरी। और किस में जाना है आपने, देखिए इसमें डेस्कटॉप भी है, डाउनलोड्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। अगर मैं डी लिखूं और ई लिखूं और टैब प्रेस कर दूं, तो डेस्कटॉप इसने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जस्ट मैंने क्या लिखा, डी ई लिखा और टैब की प्रेस की, तो इसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। टैब का यहाँ पे बहुत यूज होता है, और ऑटो कंप्लीट कर देते हैं, हमें खुद से नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हम हो सकता है डी स्मॉल बना दें, वो पता ना करे। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप भी आ सकता है, और डॉक्यूमेंट्स मैंने डी ओ लिखा, टैब किया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, मुझे जहां पर भी जाना है, डाउनलोड जाना है, डॉक्यूमेंट जाना है, डेस्कटॉप जाना है, आप लोग सब जगह जा सकते हो। ठीक है, अभी हम चले, मैं अभी आप लोग को डेस्कटॉप पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ मेरे पास पहले डेस्कटॉप पे चले जाए। ये जो कंट्रोल है ना, जो ये सी ड्राइव में, यूजर्स में, लैब 1 में बता रहा था, मुझे वहां नहीं करना फोल्डर, मुझे डेस्कटॉप पे लेकर आना है। तो मैंने यहाँ से पहले क्या कर दिया, चेंज कर दिया। भाई पीछे बातें क्यों हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पहले मैंने क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया कि मैंने कहाँ पर लेकर आना है फोल्डर। मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है। तो अभी फिलहाल मैं कहाँ पे लेकर आ रही हूँ, डेस्कटॉप पे। आपने चेंज डायरेक्टरी किया, डेस्कटॉप किया, एंटर कर दिया। अब देखिए लैब 1 के आगे डेस्कटॉप में आप खड़े हुए हैं। इस चीज को ना गौर से समझना है। ये पूरा पाथ होता है कि आप सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, लैब 1 के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर खड़े हुए हैं। आप सही जगह पे आ गए। आप, ये होता है इसका पाथ, कि जिससे आपको पता चलता है आप कंप्यूटर में कहाँ पर, किस जगह पे खड़े हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो फोल्डर यहाँ पर लेकर आना है। तो आपने फोल्डर करना होगा क्लोन। क्या करना है क्लास, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। सही, तो आपने गिट के थ्रू ही करना है, तो गिट तो यूज करना पड़ेगा। हर कमांड के आगे आप नोट करोगे गिट आएगा, क्योंकि सारे काम किससे हो रहे हैं, गिट से हो रहे हैं। ठीक है, आपने गिट लिखा, स्पेस, फिर क्लोन। क्लोन की स्पेलिंग क्या है, CLONE, क्लोन। फिर आपने जो लिंक कॉपी किया था ना, जस्ट आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल वी से क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने गेट स्पेस क्लोन स्पेस और ये पूरा लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा हो सकता है किसी का ना कंट्रोल वी इस ब्लैक वाली स्क्रीन पर काम नहीं कर रहा हो। ब्लैक वाली स्क्रीन को आप कहेंगे क्या, टर्मिनल। क्या कहेंगे हम क्लास, टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल। ठीक है, जो ब्लैक स्क्रीन आपके पास CMD वाली होती है ना, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल। ठीक है, अच्छा भाई हो सकता है किसी का कंट्रोल वी वाला ऑप्शन काम ना कर रहा हो, तो उसके इन केस अगर आपके पास कंट्रोल वी से लिंक पेस्ट नहीं हो रहा ना, तो आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस कर दो। कौन सी, शिफ्ट के साथ इंसर्ट की। देखो अपने कीबोर्ड में इंसर्ट की कहाँ दिख रही है, जो सेंटर वाली आपके पास कीज होती है ना, होम पेज अप पेज डाउन, वहीं पर इंसर्ट लिखा हुआ है।
तो आपने शिफ्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस कर देनी। इन केस अगर आपका कंट्रोल वी वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा हो तो, वैसे कर जाता है लेकिन कभी कभी किसी के पास ना करे तो वो शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। फिर आपने जस्ट क्या करना है, एंटर। ठीक है, ये स्टार्ट कर देगा क्लोनिंग कॉपिंग करना करना स्टार्ट कर देगा। और देख रहे हैं ये नाम जो हमने रेपो का नाम रखा था, फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, उसी नाम से फोल्डर बना रहा है। तो इसने कहा कि भाई आपका क्लोनिंग हो रहा है, क्लोन हो चुका है, और ये आपको वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिस कोई मसला हो गया, वार्निंग दे रहे हो कोई जो ना हमने कोई गलती कर दी, लेकिन वार्निंग कोई एरर नहीं है। ठीक है, वार्निंग क्या है कि यू अपेयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रेपोजिटरी, मतलब आपने भी खाली फोल्डर क्लोन किया है। तो ऐसे ही अभी हमने कुछ कोड ही नहीं किया, तो ये बता रहे हैं कि आपके जो फोल्डर आ चुका है ना रेपोजिटरी, वो खाली है, तो इट्स ओके। ठीक है, हमने खाली ही मंगवाई, काम हम करेंगे। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब मैं चेक करूँ अपने डेस्कटॉप पे कि डेस्कटॉप पे ये फोल्डर मेरे पास आया कि ना आया। देखो जरा, कहीं दिख रहा है फर्स्ट वेबसाइट, ये देख रहा, ये आ गया फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरह से फोल्डर बनकर आ जाएगा जहां कहीं भी आपने इसको क्लोन किया है, और नाम वही आएगा जो आपने रेपोजिटरी का नाम रखा है। ठीक है, जैसे रेपो में जाकर आपने कोडिंग करनी है, जो भी आपने काम करना है। और मजे की बात देखो, जैसे ही मैंने खोला गिट का फोल्डर आ गया। ठीक है, अब ये आम फोल्डर नहीं है, ये गिटहब की क्या है, रेपोजिटरी है, जो आपके अभी लोकल सिस्टम में आई है। तो अब ये मैनेज होगी, इसमें आप जो भी काम करोगे वो ट्रैक होगा, उसकी हिस्ट्री बनेगी। ठीक है, आप उसको पुश भी कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। अच्छा, गिट को हम कहते हैं कंट्रोल वर्जन सिस्टम। वर्जन का पता है आप लोगों को? वर्जन हमने एचटीएमएल के टाइम बात भी की थी, हर चीज का एक वर्जन होता है। कि जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, व्हाट्सएप आप यूज करते हो, कोई नया चेंज आता है उसको वो कहते हैं कि आप इंस्टॉल करो, उसका वर्जन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चीजें क्या होती हैं, चेंज होती रहती है, उसमें एनहांसमेंट आती रहती है, इंप्रूवमेंट आती रहती है, तो उसके नए नए वर्जन आते हैं। ठीक है, तो इसमें गिट में क्या कहते हैं इसको, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब आपके वर्जन को क्या करते हैं, कंट्रोल। कि लेट सपोज आपने काम किया, सही है, अब आपने क्लाइंट को दिखाया, उसको ना समझ नहीं आया, वो कह रहे ये वाला सेक्शन ना हटा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने हटा दिया। ठीक है, आपके कोड से वो चीज गायब हो गई। जैसे आप कोड डिलीट करते हो तो कहाँ जाती है, कहीं रिकवर कर सकते हो आप उसको? नहीं कर सकते, खत्म हो जाती है। वैसे कहाँ जाती है अगर हम डिलीट करते हैं कोई चीज? क्यूरियोसिटी वाली चीज है ना, कि कोई चीज हम डिलीट करते हो कहाँ जाती है, उड़ जाती है हमारे कंप्यूटर से। ये भी एक क्यूरियोसिटी है। हाँ, रिसाइकल भी वहां से भी डिलीट कर दी। फिर वो तो टेम्परेरी, जैसे हमारे मोबाइल में ट्रैश होता है, एक डिलीट फ्रॉम डिवाइस होता है, ट्रैश से भी हम डिलीट कर दें, फिर कैसे खत्म होती होगी? ये भी क्यूरियोसिटी है। वीडियोस देखा करो डॉक्यूमेंट्री से, बड़ा मजा आता है इसमें ना। अच्छा भाई, तो क्या होता है कि अगर हमने वो कोड डिलीट कर दिया, क्लाइंट को नहीं पसंद आया, अब क्लाइंट जो है ना हमारा दिमाग से पैदल है, दोबारा दूसरे दिन आया, उसने बोला मुझे वही चीज चाहिए जो मुझसे आपसे डिलीट करवाई है मैंने, मुझे वो चीज पसंद आ रही है। अब आप दोबारा कोड लिखोगे, इतना सारा कोड आपने डिलीट किया था, लेकिन फायदा क्या है गिट का, कि आप हिस्ट्री में जा सकते हो पीछे, और जो कोड आपने पहले लिखा था ना उसको रिकवर कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो आप। ठीक है, आपने जो कोड पहले पहले लिखा है ना, और आपके पास अब मौजूद नहीं है वो जो आपने डिलीट कर दिया, तो गिट क्या करेगा, हिस्ट्री बना देगा, वर्जन्स बना देगा। आप पीछे जाकर कहीं से भी 2 साल पुराना कोड निकाल सकते हो, सब कुछ रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, और बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज हो रहा था इसी वजह से, कि हमारे पास जो भी काम होता है, हमने कभी कल किया और परसों किया, कोई चीज परसों लिखी थी आज नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में जाकर उस चीज को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट ऐसे ही होते हैं कि आपका बहुत दिमाग खराब करते हैं, ये चीज हटा दो, चेंजेस बहुत करवाते हैं। तो अब अगर आप दोबारा दोबारा कोड लिखोगे तो आप तो बहुत जो है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको मेहनत भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम गिट को यूज कर रहे होते हैं जब। अच्छा, इस फोल्डर को आपने खोलना नहीं है, अगर खोलेंगे तो ये अपनी चीजें कुछ कर रहा होता है, खुद ही मैनेज कर रहा होता है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास ये शो ना हो रहा हो, मेरे पास शो हो रहा है, तो आपने व्यू में जाना है, और यहाँ पर होती है शो में जाकर आपने इसको हिडन आइटम्स, चेक हुआ हुआ है, चेक हुआ हुआ है ना, अगर मैं अनचेक कर दूंगी तो देखो मेरे पास अब नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है आपके पास शो ना हो रहा हो, तो आप लोग कैसे देखोगे, व्यू में जाके, शो में जाकर। अच्छा, ये विंडो 11 है, विंडो 10 में हो सकता है डायरेक्ट आपके पास हिडन आइटम्स का ऑप्शन आ जाए। विंडो 11 में ऐसा होता है कि ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस बन चुके हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा देख लेना। विंडो 10 पे मुश्किल नहीं है, आपको मिल जाएगा, जस्ट आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब चाहे हिडन आइटम्स को मैंने क्लिक किया, तो ये बाय डिफॉल्ट हाइड हुआ होता है, इसी वजह से कि भाई यूजर इस पे ना ज्यादा इंटरेक्ट ना हो, इस पे कुछ जो है ना चेंजेस ना करे, ये अपनी ट्रैकिंग कर रहा होता है। ठीक है, वरना अगर कुछ भी आप इसमें खराब करेंगे ना, तो वो इसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री खराब हो जाएगी, फिर उस तरह से काम नहीं करेगा। तो आपने जैसे इसको देख लेना है कि गिट का फोल्डर है, इट मींस कि आपकी ये रेपोजिटरी है, ये आम फोल्डर नहीं है। अब ये गिट से कनेक्ट हो चुका है और गिटहब पे हम इसको पुश करेंगे, सही, इतना मेक श्योर कर लेना आप।
अच्छा भाई, अब फिर हम करते हैं भाई, अब हमने एक फोल्डर तो बना हुआ है पहले से जो रेपोजिटरी का नाम रखा था। अब हमने इसको वीएस कोड में खोल के ना कुछ कोडिंग करनी है। लेट्स सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, आप उसको बना रहे हो। सही है, हमने अभी तक जितना पढ़ा है एचटीएमएल सीएसएस, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और ये हमारे पास एचटीएमएल की फाइल आ गई, और सीएसएस लिंक करवानी है एक्सटर्नल, तो ये हमारे पास सीएसएस की फाइल आ गई, और शॉर्टकट के थ्रू हमने इस फाइल को बना लिया, और कोई एलिमेंट लिख दिया हमने, h1 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हेलो गिटहब, क्योंकि हम गिटहब पढ़ रहे हैं, गिट एंड गिटहब, गिटहब एंड गिट, बात एक ही है, सही है। अच्छा भाई, अब हम इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं कुछ, तो h1 के थ्रू हम इसको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम इसको रेड दे देते हैं, और इसके ऊपर हम वाइट से टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। सही, जितना भी आपने काम किया, जितना आपको करना था वो आपने कर लिया। अच्छा, जस्ट अभी लोकली हम देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे इसका लुक कैसे आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, अब आप जो है, आपने काम कर लिया आज का जो काम करना था। ठीक है, आप क्या करना है, आप इस कोड को सेव करवाओगे कहाँ पर, गिटहब पर। ठीक है, क्योंकि रात सोने से पहले जितना भी काम करते हो ना जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, वो कोशिश किया करो गिटहब पर सेव करवा दो, क्योंकि वी डोंट नो कि सुबह उठे और लैपटॉप चले ना चले, फिर सारी आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। अच्छा, एक चीज आप लोग देख रहे हैं, फाइल्स के आगे क्या लिखा हुआ है, यू यू। ठीक है, यू का मतलब होता है अनट्रैक। क्या होता है, अनट्रैक। अच्छा, यहाँ पर हम टर्मिनल खोल रहे हैं, जो ब्लैक स्क्रीन हमने यहाँ बाहर खोली हुई है ना, या तो आप यहाँ से लिख लें, या वीएस कोड में भी इसका फीचर है कि अगर आप ये ब्लैक वाली स्क्रीन नीचे खोलना चाहते हैं ना, तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, यहाँ पर जाकर फाइल में, और नीचे आपके पास एक टर्मिनल का ऑप्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू टर्मिनल। ठीक है, वही ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर भी खुल सकती है। ये वीएस कोड का फीचर है कि आपको वो वाला ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल करवा देता है। हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, आप देखें टर्मिनल खुल गया, और ये आपको बता रहे हैं इसमें। अच्छा, ये ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे बैश यूज करो, लिनक्स, ये सारे एक ही है अभी फिलहाल, आप लोग समझे एक ही तरह के। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये बात सिंपल वाला लगा देती हूँ, कौन सा, कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि आप लोग देखो जब वीएस कोड खोलते हैं तो सीएमडी लिखते हैं, सीएमडी। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट का शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीएमडी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप लैब 1 में डेस्कटॉप या फोल्डर कौन सा है आपका, फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, वीएस कोड में अगर आप टर्मिनल खोलते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपकी लोकेशन बिल्कुल ठीक बताता है। अगर आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से सीएमडी लिखोगे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर आया, उसके अंदर भी जाना है आपने, क्या नाम था उसका, फर्स्ट फोल्डर। अब जाके आप यहाँ पे पहुंचे हो उस फोल्डर के अंदर। लेकिन वीएस कोड क्या क्या फायदा है कि यहीं पे आप टर्मिनल खोलते हो तो लोकेशन बिल्कुल वही देता है कि जिस फोल्डर में आप खड़े हुए। ठीक है, तो वीएस कोड में आप यूज कर लें इसको, तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो फाइल कह रहे हैं ये अनट्रैक है। क्या मतलब कि अभी ना आप एक पार्सल तैयार कर रहे हो, समझ लो एक बॉक्स है, जिसके अंदर आप अपनी चीजें डालोगे, उसके ऊपर लेबल लगाओगे, और उसको गिटहब पे डाल दोगे। ठीक है, क्या करोगे, एक बॉक्स तैयार करोगे, उसमें अपनी चीजें डालोगे, उस डब्बे को बंद कर दोगे, उसके ऊपर कोई लेबल, पता है कोई चिट वगैरह हम लगा देते हैं। ठीक है, कोई मैसेज होता है वो लगाएंगे, और उस पार्सल को कहाँ पे भेजेंगे, गिटहब पर। वो काम हमने करना है, और कमांड्स के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, कमांड्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आप बॉक्स बना लिया उसके अंदर ये चीजें डालनी है। क्या करना है, ऐड करना है, फाइल्स को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे क्लास, क्या लिखेंगे, गेट ऐड। क्या लिखेंगे, गेट ऐड। और आपने सोचना है कि आपने सारी फाइल्स को डालना है या कोई स्पेसिफिक फाइल है उसको डालना है। अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को डालना है तो यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका फाइल नेम। ये लिखना नहीं है फाइल नेम, जो फाइल नेम है ना, जैसे index.html उसका नाम आ जाएगा, या style.css है उसका नाम आ जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल जैसे आपने ऐड करवानी है, अगर आप चाह रहे हो कि फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है, जो मेरा फोल्डर है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट वेबसाइट, इसके अंदर जो कुछ भी मैंने फाइल बनाया, फोल्डर बनाया, सब कुछ सारा का सारा क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो जस्ट मैंने स्पेस के बाद लिखना है डॉट। क्या लिखना है, क्लास स्पेस के बाद डॉट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ये नहीं कि मैं बोली जा रही हूँ, आप लोग बस देखे जा रहे हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाओ साथ साथ, कोई चीज ना समझ में आए तो देखकर पूछ लें आप। अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया, गेट ऐड स्पेस डॉट का मतलब है, स्पेस डॉट का मतलब क्या है कि इस फोल्डर में जितनी भी चीजें हैं उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, सब ऐड हो जाएंगे। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को करना है तो मैं उसका नाम भी पास कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने किया एंटर। ठीक है, अच्छा अब देखो चेंज हो गया, यू से क्या हो गया, यू देखो फाइल्स के आगे पहले यू लिखा था, अब क्या हो गया, ए हो गया। इट मींस कि वो एडिड हो गई, क्या हो गई, एडिड, उनका स्टेटस चेंज हो गया। पहले वो अनट्रैक थी, आपने उसको ऐड नहीं किया था, अब आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
ठीक है, एक एक कमांड है जिसके थ्रू हम ना ये पता कर सकते हैं कि हमारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं या अभी ऑन ट्रैक है या क्या स्टेटस है उनका। तो गेट स्टेटस के नाम से आपको कमांड मिल जाएगी, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि फाइल्स आपकी ऐड हैं या नहीं है, ये आपको बता देता है। हम इसको एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल्स है ना वो ऐड हो चुकी है, आप इसको क्या करो, कमेंट करो। देखो ग्रीन कलर आ गया, सही है। तो ग्रीन कलर का मतलब है ये ऐड हो चुकी है, अब इसको क्या कर दो, आप कमेंट कर दो। अच्छा कमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमने ऐड कर लिया, बॉक्स के अंदर चीजें डाल दी। अब मैंने बताया था हम चिप चिक लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, चिप बोलते हैं, चिट चिट चिट, हाँ चिट चैट, चिट होती है, ठीक है, या कोई मैसेज या कोई लेबल जो हमने काम किया है ना, जो उस बॉक्स के अंदर रखा है, हमें बताना है। कल को हम दोबारा खोल कर देखें तो हमें पढ़ के समझ में आ जाए हमने इसमें किया क्या था। ठीक है, जो काम अब ऐड कर रहे हो ना उससे रिलेटेड लिखना है कि आपने इसमें किया क्या था। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कोई मैसेज, और गिट की जबान में हम उसको बोलेंगे कमेंट। क्या बोलेंगे क्लास, कमेंट। ये लिखी हुई है स्पेलिंग इसकी, ठीक है, गिट की जबान में उसको बोलेंगे कमेंट। और ये होगा क्या, जो कुछ भी आपने फाइल्स ऐड की हैं, कुछ भी आपने ऐड किया, काम किया है, उससे रिलेटेड आप मैसेज लिख रहे हो। मैसेज ना मीनिंगफुल होना चाहिए, अपना नाम नहीं लिख देना या इस तरह नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें दोबारा अपना कोड खोलना पड़ गया तो हमने नाम से लिखा होगा। जैसे हम नोट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो पेज नंबर 1 या इस तरह के बनाते हैं कि हम दोबारा खोले तो हमारे जहन में क्लिक हो जाए इसमें हमने वो काम किया था। सही, तो आपने मैसेजेस क्या लिखने, मीनिंगफुल। अच्छा भाई अब बताओ जरा, मैंने इंडेक्स एक फाइल बनाई, एक स्टाइल बनाया, वैसे फीचर्स पे काम होता है। अगर हमने एक दिन जो है ना लॉग इन लॉग आउट पे काम किया है, ऑथेंटिकेशन, हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डन। एक दिन हमने कोई दूसरे फीचर पे काम किया, हम कहते हैं कि साइन अप फीचर डन। फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास फीचर नहीं है, दो फाइल्स हैं और बिल्कुल बेसिक सा कोड किया है हमने, तो हम लिख सकते हैं एडिट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड सीएसएस फाइल, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा लिखेंगे कैसे आप लोग, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। लिखेंगे कैसे, पहले तो मैं CLS कर देती हूँ ताकि सारा कोड चले जाए, आई मीन की कमांड्स आपकी क्लियर हो जाए और आप लोगों को ऊपर नजर आए। CLS लिखा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कमांड हो गई ना, आपका काम हो गया, आप चाहते हो क्लियर हो जाए, CLS का मतलब क्या होता है, क्लियर। अच्छा भाई, तो आपने मैसेज लिखने के लिए क्या लिखना है, गेट कॉमेट -m, और कोटेशन में अपना लिख देना है मैसेज। कमांड नोट कर लें सब, गेट स्पेस कॉमेट, कॉमेट में डबल एम आना चाहिए, कभी कभी हम सिंगल एम लिख देते हैं। अनुषा बातें कर रहे हो, मुझसे पूछ लो। अच्छा फिर आपने क्या लिखा, स्पेस के बाद -m और उसके बाद स्पेस, कोटेशन में आप लिखेंगे क्या, मैसेज। जो भी आपने काम किया है आपको मैसेज लिखना है, आप लिख सकते हो। हम लिखते हैं कि क्या लिखें, HTML एंड CSS फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अभी हमने फिलहाल ये काम किया है तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी मीनिंगफुल मैसेज लिखे लगे आप लिख सकते हैं, और जस्ट आपने क्या करना है, एंटर। ठीक है, पार्सल बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ऐड किया, उस बॉक्स में चीजें डाल दी। दूसरा हमने क्या किया, मैसेज लिख दिया कि हमने किया क्या है इसमें। अब तीसरा काम होगा जस्ट हमने भेजना है, क्या करना है, भेजना है अपने कंप्यूटर से, वो जो ऑनलाइन हमने बना रखा था गिटहब पर, वहां पर भेजना है ताकि हमारा कोड क्या हो जाए, सेव हो जाए। अब हम करेंगे पुश, क्या करेंगे क्लास, पुश। पुश का मतलब है अपने लोकल सिस्टम से अपना कोड ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, गिटहब, वहां पर आप भेज रहे हो, अपना कोड सेव करवा रहे हो। तो जस्ट आपने लिखना है गेट स्पेस के साथ पुश। ठीक है, क्या लिखना है, गेट स्पेस फिर क्या लिखना है, पुश, बस इतना लिखना है। एंटर करेंगे तो ये आपका पुश होने लगेगा कोड। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपने अभी भी अकाउंट बनाया, लॉगिन किया है, तो आपसे पूछेगा, वेरीफाई करवा लेगा। तो आप ब्राउजर के थ्रू करवा सकते हो, टोकन के थ्रू। वैसे ब्राउजर के थ्रू आसान रहता है, जैसे आपने साइन इन करना है और अपने अकाउंट में चले जाना है इस तरह से, फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा और आपने क्या करना है, ऑथराइज। ये क्योंकि अभी मैंने अभी अभी अकाउंट बनाया, ये चीज आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा, सही है। तो आपने क्या कर लेना है, इसको ऑथराइज, इसको आप क्लिक करना है, तो आप जस्ट गिट पे ऑथराइज हो चुके हैं, आप ही इसने कंफर्म कर लिया और ये कर रहा है, ये देखिए कोड पुश हो रहा है। सबके लास्ट में लिखा हुआ है डन, डन। ठीक है, जब इस तरह से आपके पास आ जाए ना कि इतनी आपके पास बाइट्स है, 100% हो चुका है और ये आपका सारा कोड जो है इस तरह से, इसका मतलब है आपका कोड पुश हो चुका है। क्या हो गया, कोड आपका गिटहब पर पुश हो चुका है। जब इस तरह से आपके पास लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखा हो और लास्ट में डन लिखा हो, ठीक है, और ये बता रहा हो कि इतने बाइट्स वगैरह हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि आपका कोड क्या हो चुका है, पुश हो चुका है। अच्छा अब मैं गिटहब पे गई,
देखते हैं भाई कैसे पुश होता है। गिटहब की रेपो मैंने खोली, यहाँ पे तो कोई कोड नहीं दिख रहा, वैसे ही दिख रहा है सब कुछ। तो मिस आपने तो बताया कि यहाँ पे तो पुश हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आया नहीं। तो आपने चेंजेस देखने के लिए पेज को कर देना है रिफ्रेश। क्या कर देना है? रिफ्रेश। अब जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपका कोड यहाँ पे आ चुका होगा। आ गया? index.html की फाइल आपने बनाई थी, और आपने style.css की फाइल बनाई थी, और जो आपने कमेंट लिखे थे ना वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो आपने मैसेजेस लिखे थे शो हो गए, और ये बता भी रहा है कब आपने 2 मिनट पहले किया है। सही है, आपने रिफ्रेश करने में देर कर दी, 2 मिनट गुजर चुके थे। अच्छा, और ये आपको दिखा रहा है एक कमेंट। अभी मैंने एक बार मैसेज लिख के लिखा है ना, तो ये कह रहा है एक कमेंट। इसमें जाऊंगी मैं, तो ये बता रहे हैं HTML CSS में जब आपने कमेंट लगाया था, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपने ये काम किया था, एक index.html की फाइल बनाई थी, और ग्रीन का मतलब ये चीजें ऐड की हैं। ठीक है, फिर आपने style.css की फाइल बनाई थी और ये चीजें ऐड की हैं। लाइंस ऑफ कोड भी बता रहा है, ये 4 है, ये 12 है, ये सब कुछ ट्रैक कर रहा है। ठीक है, अब पीछे आएंगे आप, तो ये आपका कोड क्या हो चुका है? पुश हो चुका है। अब ये ऐसी चीज है कि आपके कंप्यूटर से वो फोल्डर अगर डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है, तो आपका ये कोड यहाँ पे रहेगा, आप इसको दोबारा से अपने कंप्यूटर में डाल सकोगे। ठीक है, इतना फायदा हो जाएगा आपका। जो चीज असल चीज है गिट एंड गिटहब की, अपना कोड रिकवर करने वाली चीज, वो हो जाएगी। अच्छा भाई, अगर मुझे ना अब आगे काम करना है, एक दिन का मैंने काम कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट डे और काम करना है और ज्यादा इसमें डालना है। ठीक है, जैसे लाइंस ऑफ कोड मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग सिर्फ अभी H1 की थी ना, अब मुझे वेबसाइट इतनी तो नहीं है ना, मुझे आगे काम करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? चेंजेस करना है। क्या करना है क्लास? चेंजेस। अच्छा, एक कमांड में लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लो सब नोटपैड पे। सबसे पहले कौन सी कमांड चलाई थी? हम्म, CMD नहीं, नोटपैड खोलना। सबसे पहले जब मैंने क्लोन करने के लिए जब मैंने रेपो बना ली थी, और अपने लोकल सिस्टम में उस फोल्डर को लेकर आए थे, डेस्कटॉप पे जब मैं लेकर आई थी, उसके लिए मैंने कौन सी कमांड चलाई थी? गेट कॉन्फिग या क्लोन? कॉन्फिग तो वो था जब हमने गिट के क्रेडेंशियल्स को किया था। ठीक है, अब हम ये सारा तरीका करें कि कोड को किस तरह से लेकर आना है, फोल्डर को उसमें काम करना है, और अपना काम करने के बाद गिटहब पर पुश करना है, उस चीज की बात करें। तो हमने क्या किया था? गिट क्लोन, और यहाँ पे यूआरएल आ गया था। यूआरएल का पता है, वो जो मैं रेपो बनाई थी और मैंने उसको कॉपी किया था HTTPS, वो यूआरएल आपने पेस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, उस फोल्डर को ओपन करना है, किसमें? VS कोड में। फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। ठीक है, काम करना है, अपना काम करना है, जो भी आपने कोडिंग करनी है। ठीक है, कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, जो भी आपने कोड किया, इसके बाद आपने क्या करना है? VS कोड में ही टर्मिनल खोलना है। ठीक है, ये भी लिख दो उर्दू में, VS कोड में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। टर्मिनल ओपन करना है। कैसे करेंगे? फाइल में जाकर यहाँ पे आपके पास टर्मिनल का ऑप्शन दिख जाएगा, न्यू। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आप इतनी सेटिंग्स में नहीं जाना चाह रहे। कंट्रोल के साथ बैकटिक, बैकटिक का पता है? टैब के ऊपर आपके पास की है, जिसके ऊपर अली मद्दा बना हुआ है और बैकटिक है। सही है, उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट भी खुल जाएगा टर्मिनल। ये हाइड भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। ये हाइड हो गया, दोबारा भी लग जाएगा। इस तरह से आप टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। कंट्रोल J, इससे भी खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर J प्रेस करते हैं उससे भी खुल जाता है। ठीक है, तो ये काफी सारे इसके शॉर्टकट्स हैं, आप इसको कोई भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ टैब भी यूज कर सकते हैं, सॉरी बैकटिक भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा कंट्रोल के साथ J। ठीक है, कौन सा की है? J, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट्स के थ्रू आप VS कोड में ही टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अच्छा भाई, फिर आपने ओपन कर लिया, जब आपका काम हो गया, फिर आपने क्या किया था? VS कोड में टर्मिनल ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जो काम किया है उस काम को कहाँ पहुंचाना है? गिटहब पे। तो आपने सबसे पहले गिट को क्या करना है? गिट के थ्रू फाइल्स को क्या करना है? ऐड करना है। अच्छा, अगर सारी फाइल्स को करना है तो आप स्पेस के साथ डॉट लगाएंगे, अगर किसी स्पेसिफिक फाइल को करना है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ index.html को करना होता तो यहाँ पे जस्ट मैं index.html लिख देती। अगर मुझे style.css को करना होता तो मैं यहाँ पे लिख देती style.css। लेकिन हम अमूमन कर रहे होते कि भाई सारे काम करना है, सारा काम हम लिखा ही है कि भाई हमारे लिए सारा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? सारे कर देते हैं स्पेस के साथ डॉट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? मैसेज लिखा था हमने, उसके लिए मैंने क्या कमांड लिखवाई? गेट, क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था?
अच्छा स्टेटस कमांड नहीं है, स्टेटस के बगैर आपका काम हो जाएगा। स्टेटस हमारे लिए कि स्टेटस के थ्रू हम चेक करें कि हमारी फाइल ऐड हो गई है, ऐसा तो नहीं वो ऐड नहीं हो, ठीक है, कमेंट करने के लिए तैयार है, वो चीजें हम चेक करें। जैसे आप लोग चेक करते हो कोई ऑनलाइन है या नहीं, ऑफलाइन तो नहीं है, जैसे हम अपनी फाइल्स चेक कर रहे हैं कि ऐड हो चुकी हैं या अभी अनट्रैक है, इनका स्टेटस क्या है, तो वो इसकी इसका हिस्सा नहीं है, उसके बगैर भी काम हो जाता है। वो आप लोग के लिए कि आप लोग चेक कर सको। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब हमने उसको ऐड कर लिया फिर हमने क्या लिखना है, मैसेज। ठीक है, किस तरह का मैसेज कि आपने काम क्या किया, ताकि आप लोग को याद रहे कि जब आप उसको बाद में खोलो तो आप उसके नाम से उसको इन्फर कर सको कि हमने इसमें ये काम किया था। ठीक है, कॉमेंट स्पेस -v और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैसेज। मैसेज नहीं लिखना, जो आपका मैसेज है वो लिखना है। जैसे एक प्लेस होल्डर मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, मैसेज आएगा। और उसके बाद जैसे आपने क्या करना है, लास्ट आसान काम, गेट पुश -m। वी तो नहीं लिखा मैंने, -m लिखा। वी उसमें लिखा था गिट का, जब वर्जन चेक कर रहे थे, वी फॉर वर्जन, एम फॉर मैसेज। ठीक है, जब वहां पे गिट का हमने वर्जन चेक किया था ना, तो वहां पे गिट स्पेस -v लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं तो इसकी कमांड का सिंटेक्स में लिखा जाएगा आपके पास m लिखा जाएगा। सही, तो हमने पुश करेंगे तो वो कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास जो है लाइंस ऑफ टेक्स्ट दिखा देगा, डन डन डन, इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा, आपका कोड क्या हो गया, पुश हो गया। और आपने यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेंजेस देखने के लिए क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर देना है, तो आपने जो कुछ भी पुश किया यहाँ पे आपका कोड दिख जाएगा। सही है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज हमने फर्स्ट टाइम अपना कोड डाल दिया, अब हमें ना नेक्स्ट डे काम करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हो सकते हैं, मुझे हेडिंग में स्टाइलिंग में चेंज करना हो। कोडिंग में हम क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने कुछ चेंजेस बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं और लॉरम 10 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी चलो इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दिया, रेड से हमने क्या कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, इतना मैंने चेंज किया। ठीक है, दूसरे दिन का काम कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली चीज़ ना वहाँ पर भी अपडेट हो जाए, मेरे सिस्टम में अपडेट है, मैंने ये चेंजेस किए हैं, जो मैंने ऑनलाइन वहाँ पे पुश किया है वहाँ पर भी क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए, वहाँ पर भी एक पैराग्राफ ऐड हो जाए और स्टाइल शीट में जाकर जो है इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब देखिए फाइल का स्टेटस भी चेंज हो गया, एम लिखा हुआ। एम का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड। मॉडिफाई क्या होता है, चेंज होना। आपकी फाइल्स दोनों क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ठीक है, वो बता रहा है, गेट आपको ट्रैक कर रहा है, वो बता रहा है कि इन दो फाइल्स में ना आपने चेंजेस बनाए। तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलकर इसको मैं चेक भी करूँ, किसके थ्रू, कैसे चेक करते हैं क्लास, अभी बताया मैंने, गेट स्टेटस। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये दो फाइल्स हैं जिसमें आपने चेंजेस किए हैं। रेड रेड का मतलब क्या है कि इसको आपने ऐड नहीं किया है, इसमें चेंजेस हो चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजेस हो चुके हैं, अब यहाँ पे इसको ऐड करो। ठीक है, ताकि ये चेंजेस जो है ना आपके सेव हो जाए। तो हमने क्या करना है, चेंजेस को सेव करना है, क्योंकि वहां पर भी अपडेट करना है ना हमने। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से आपको तीनों कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी कमांड, ऐड वाली, और आपने कमेंट लिखा और पुश लिखा। ठीक है, और उससे पहले मैंने क्या लिखवाया था, क्लोन वाली भी लिखवाई थी। स्टार्ट में भी मैंने बताया ना कौन कौन सी कमांड लिखवाई मैंने, क्लोन वाली लिखवाई। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड वाली, कमेंट वाली, पुश वाली, कितनी थी, 4 थी। अब ये चारों लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये लास्ट की 3 लिखनी है। जस्ट लास्ट की क्या लिखनी है, 3। जो चेंजेस किए ना पहले उनको ऐड करना है, दोबारा बॉक्स में डालना है, दोबारा मैसेज लिखना है कि आपने चेंज क्या किए, क्यों किया है, इस तरह से बातें लिख सकते हो और उसको पुश कर देना। ठीक है, क्योंकि हमारा कनेक्शन तो बन गया, हमने एक बार भेज दिया उसको, कनेक्शन हमारा बन गया। अब जस्ट हमने बॉक्स में दोबारा चीजें चेंज करनी है और उसको कोई लेबल देना है, कोई मैसेज लिखना है और उसको जस्ट क्या करना है, भेज देना है। तो हम उस चीज के लिए 3 कमांड चलाएंगे जब हमने दोबारा कोई चेंज किया है या दोबारा हम कोई अपडेट करना चाह रहे हैं। तो गेट एड स्पेस डॉट और क्या था, गेट कमेंट। मैसेज में क्या लिख सकते हो, चेंजेस डन, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं ये लिखो, जो भी मीनिंगफुल आपको लगता है आप लिख सकते हो। ठीक है, और क्या करना है लास्ट में, गेट पुश। तो ये आपको बता भी रहा है, 2 फाइल्स चेंज हुई है, 2 आपने इंसर्शन किए। ठीक है, मतलब 2 लाइन ऑफ कोड आपने इंसर्ट किया और एक क्या किया, डिलीट किया। ये आपको बता भी रहा है, देखो दोबारा से वही चीजें आ गई, इट मींस कि दोबारा पुश हो चुका होगा। अब कैसे देखूं, यहाँ पर तो नहीं हुआ, यहाँ पर index.html की फाइल खोलूं, यहाँ पर तो पी नहीं आया। आप ही क्या, देखो इतना स्मार्ट है। चलो खुद ही रिफ्रेश हो गया शायद, एक बार रिफ्रेश हम भी करते हैं। नाउ नाउ हो गया, देखो नाउ नाउ हो गया। नाउ मतलब जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। इट मींस कि गेट इतना स्मार्ट है कि दोबारा से मैं रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट फर्स्ट टाइम किया था जब हमने पहले चेंजेस दिखाए थे। अब उसने दोबारा से जो है ना उसको नाउ हमने अभी ये भी किया है, तो उसने खुद ही चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या किए क्लास हमने, index.html में मैंने ये ऐड किया। अच्छा चेंज क्या होता है,
कोई भी चीज आप ऐड करो या डिलीट करो चेंज हो जाता है ना, चेंज तो चेंज है। तो देखिए मैंने पैराग्राफ को ऐड किया तो ये भी चेंज हो गया एक, और मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस में उसका कलर चेंज किया था तो वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कमेंट हिस्ट्री में अब यहाँ पे 2 हो गए। 2 क्यों हो गए, क्योंकि मैंने 2 बार मैसेज लिखकर कोड पुश किया है। इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए चेंजेस डन में जाकर देखूँ तो ये बता रहा होगा कि आपने क्या इंसर्ट किया है। ग्रीन का मतलब है ये लाइन आपने इंसर्ट की है, ठीक है। डिलीट का मतलब है आपने ये वाली चीज हटाकर ये वाली रख दी है। सही, आपको बता भी रहा है कि आपने पहले क्या था, पहले अब क्या कर दिया आपने, बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज आपको दिखा रहा है। सही है, तो ये आपको बिल्कुल ट्रैक कर रहा होता है हर चीज यहीं पे, ये जो हिस्ट्री होती है ना इसकी, यहीं से हम बैक जा रहे होते हैं। देखिए अगर मुझे वो वाले उसमें जाना है ना, जब मैंने HTML CSS की फाइल बनाई थी और ये चेंजेस नहीं किए थे, मुझे वो वाले दौर में वापस जाना है तो यहाँ पे जाके ना आपके पास ऑप्शन होता है ब्राउज रेपोजिटरी एट दिस पॉइंट। इस जगह पे जाके मुझे वैसा वाला इंटरफेस दिखेगा जब जस्ट मैंने index.html की और CSS की फाइल फर्स्ट टाइम की थी। ठीक है, देखो पीछे चलिए ना, ये ऐसे जैसे टाइम मशीन, जो हमने पहले काम किया था ना, हमें वो चाहिए, जो हमने नया करके ऐड कर दिया था वो नहीं चाहिए, पीछे वाले में जाना है। तो आप इस तरह से पीछे भी जा सकते हो तो आपको प्रीवियस काम मिल जाएगा। अगर वापसी आना है, आपको आगे वाला भी चाहिए तो इसमें जा सकते हो, इसमें आपने चेंजेस किए थे तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री बनती जाएगी और जब आपको जिस चीज़ की नीड होगी आप जाके उस चीज़ को निकाल सकोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने काम करना है, चीजें चेंजेस करनी है और उसको पुश कर देना है। ये नहीं कि एक एक लाइन लिख रहे हो और ये काम करा है आपने, नहीं। जैसे अगर आपको एक वेबसाइट बनाने को दी जा रही है तो आपने एक दिन हेडर का काम कर लिया, काम खत्म हो गया, रात सोने से पहले आपने पुश कर दिया। सही है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह उठे और लैपटॉप आपका काम ना करे। दूसरे दिन आपने कोई दूसरे फीचर पे काम किया, उसका हीरो सेक्शन बना लिया। ये बातें शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो क्योंकि अभी आप लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई। जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट की बात करें, असाइनमेंट आधा आप लोगों ने आज बना लिया, ठीक है, अब कोड आपने सेव करना है तो इस तरह से आप पुश कर सकते हो। दूसरे दिन बैठे काम कंप्लीट कर लिया, चेंजेस किए तो आपने चेंजेस करके दोबारा से कोड पुश कर दिया। आपसे क्या होगा, आपके असाइनमेंट ना मुझे नेटलीफाई पे चाहिए, ठीक है, अब मुझे गिटहब पे चाहिए और गिटहब पे होस्ट करना भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग के जो नेटलीफाई के इश्यूज है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, गिटहब का एक सीन ये है कि आप इसका कोड भी रखवा सकते हो और वो जो लाइव लिंक जैसे हमने नेटलीफाई से बनाना सीखा है, बहुत सारे लोगों की ना उसमें वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा टाइम बाद आ रही थी, अनुषा का मसला है, ठीक है, तो इसमें मसले आ रहे थे तो वो मसला भी यहाँ पे हल हो जाएगा कि आपको ये फीचर मिल जाता है इसमें कि आप यहाँ पे होस्ट भी कर सकते हो। होस्ट या डिप्लॉय दो नाम होते हैं इसके। होता है कि एक कोई ना कोई लाइव लिंक बना दो, हर किसी को एक्सेसिबल हो और वो खोले तो आपकी चलती फिरती वेबसाइट नजर आ जाए। ये होता है ना, हम लाइव लिंक आप लोग जो मुझसे शेयर करते हो, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर्स में काम है वो मेरे पास कैसे आएगा, मेरे पास तो वो सी ड्राइव में वो फोल्डर उस नाम से नहीं है तो ऐसे हम शेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने नेटलीफाई के टाइम डिस्कस की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं होस्ट वाला सीन, ये वाला समझ में आ गया, कोड आपने कैसे पुश करना है, उसमें कैसे चेंजेस करके दोबारा से आप उसको पुश कर दोगे, आसान है। ठीक है, अच्छा चीजें हो सकती है बहुत ज्यादा आप लोगों को जो ना ओवरवेलमिंग लग रही हो पहले दिन, ऐसा होता है। बॉयज की क्लास में तो ऐसा होता है पहले दिन ही गिटहब पढ़ा दी जाती है, अगर मैं पहले दिन ही पढ़ा देती तो सब भाग जाते। लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया कि चलो अभी हम थोड़ा HTML पढ़ लें फिर CSS, फिर बीच में जो टाइम आता है ना उस दौरान हम गिटहब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ऐसा है कि रोजाना आप जब आप इसको करोगे, शुरू दिन तो हर चीज मुश्किल लगती है हमारे लिए, कोई भी चीज नहीं होती है मुश्किल लगती है। जब हम उसको करते रहते हैं, प्रैक्टिकल अपने हाथ से लिखते हैं, रोजाना करते रहेंगे, फिर हमें ऐसा हो जाएगा कि फिंगर टिप्स पे हम जो है कमांड्स हमें अभी याद करनी पड़ रही होंगी ना, 2-3 मरतबा देख कर लिखेंगे, जब चौथी या 5 मरतबा लिखेंगे फिर हमारे जहन में होगी। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको ये बात समझ में आती है, ये चीजें आपके साथ हो जाएंगी। जैसे अब मैंने भी गिटार अपने टाइम पे पढ़ी कि मुझे बहुत मुश्किल लगी थी, भाई क्या चीज पढ़ा दी टीचर ने, बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन जब उसको हमने अप्लाई किया, ठीक है, अब करते रहे, सालों हो गए, अब ये ऐसी चीजें हैं कि हमारे फिंगर टिप्स हैं। तो प्रैक्टिस की बात है सारी, जितना आप कोड करोगे, जितना रोजाना काम कोड पुश करोगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस में आता रहेगा। अच्छा चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने होस्टिंग कैसे करनी है, डिप्लॉयमेंट या होस्टिंग कैसे करनी है, लाइव लिंक कैसे बनाना है। मजे की बात, इसमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट 2-3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन नहीं है, कोड आपका यहाँ पे मौजूद है, इसी से आपका क्या बन जाता है, लिंक। आपने क्या करना है, स्टेप्स में बता रही हूँ, नोट कर लो। जो आपकी रेपो होती है ना, यहाँ पे एक चीज आपने मस्ट इंश्योर कर लेनी है कि index.html की फाइल ये डायरेक्ट ना मेन भी होनी चाहिए। जैसे मेरा फोल्डर है फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट index.html है ना, ये डायरेक्ट होनी चाहिए, किसी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडेक्स का फोल्डर है, इंडेक्स का फोल्डर ही बना रहे होते हैं लोग, कितनी गलत बात है ना।
मैंने देखा 2-3 बच्चियों को। इंडेक्स ऑफ फोल्डर होता है? फोल्डर नहीं है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है, ठीक है। अब अच्छा चलो कोई दूसरा नाम होता है, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट का एक फोल्डर होता, उसके अंदर आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती, तो आपकी होस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। जो आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होती है ना, मैंने स्टार्ट में बताया था, ये आपकी मेन फाइल होती है। इसी से ब्राउजर को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट चलना कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो आपने इस चीज को देख लेना है, जैसे ही रेपो खोलो उसमें मेन पे आपकी कौन सी फाइल होनी चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसमें जस्ट आपने ये चेक कर लिया। अब आपने जाना है सेटिंग्स में, ऊपर दिख रहा है गियर आइकन, दिख रहा है सबको? सेटिंग्स में जाना है आपने, और आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है, लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाएगा पेजेस, दिख रहा है सबको? यहाँ पर जाना है आपने, और यहाँ पे बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट वाला सेक्शन है, इधर ये आपको ड्रॉप डाउन दे रहा होगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। ब्रांच वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नन, इस ड्रॉप डाउन को ओपन करना है, और यहाँ पे आपके पास मेन लिखा हुआ होगा, मेन या मास्टर, हो सकता है किसी के पास मास्टर लिखा हो, वैसा मेन होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो ब्रांच होती है वो मास्टर होती है, लेकिन अभी हमने दूसरा तरीका अप्लाई किया तो यहाँ पे मेन आ रही है। जब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी ना, लेकिन आज की क्लास में नहीं बताऊंगी, ओवर हो जाएगा, सही है। तो अभी हमने कौन सा तरीका किया था, क्लोन वाला, तो इसमें आपको मेन दिखेगा, आपने इसको क्लिक किया और ये इस तरह से इंटरफेस देगा आपका कि ये मेन है और ये रूट डायरेक्टरी है। आपने जो सेव का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, थोड़ा सा वेट करना है, विद इन 1 मिनट आपको ये यूआरएल बनाकर दे देगा, ठीक है। होस्टिंग यूआरएल आपको बनाकर दे देगा। आपने थोड़ी देर बाद के बाद इसको रिफ्रेश कर लेना है ताकि आपको पता चले। इसमें ये वाला होता है हमारे पास एक्शंस, यहाँ पर भी इसका ना आपको बता रहा होता है कि कितना आपकी फाइल्स हो चुकी हैं, मतलब कितनी देर लग रही है, ये बता सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करती हूँ, न्यू टैब में उसको खोल लेती हूँ, ठीक है। न्यू टैब में मैंने खोली ताकि वो चीज डिस्टर्ब ना हो। देखो ये हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, पेजेस बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, ये भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका होस्टिंग अभी हो रहा है, और यहाँ पे भी आप इसको बार बार थोड़ी देर बाद रिफ्रेश कर सकते हैं। देखें आगे गिटहब पेजेस में टॉप पर ही योर साइट इज लाइव है, इसने पूरा मुझे बनाकर दे दिया। और इसने नाम क्या रखा, गिटहब आयो, और लास्ट में रेपो का जो नाम था ना वही इसने यूआरएल में डाल दिया। तो यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं कि आपको नेम चेंज करना है, ठीक है। रेपो का नाम ऐसे ही रखो जो आगे आपकी वेबसाइट का नाम बन जाएगा लास्ट में जाके। आपने इसको जस्ट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे देखो आपकी वेबसाइट खुल गई, ये हो गया होस्टेड यूआरएल। इतना सिंपल है, 2 दिन स्टेप हमने फॉलो किए और ये हमारा होस्टेड यूआरएल बन गया। आसान है, समझ में आया? अच्छा अगर हम वहां से अपने लोकल सिस्टम में चेंजेस करें, पुश करें, ठीक है, तो हमें दोबारा लिंक बनाना पड़ेगा क्या? क्योंकि नेटलीफाई पे अभी आप एक चीज बनाकर डाल देते हो, फिर कोई चेंजेस करते हो तो दोबारा आपको वो करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो इसमें वो वाला सीन भी नहीं है, खुद ही हो जाता है इसमें। जब आप चेंजेस करके पुश करते हो ना, तो ये खुद ही अपने आप को ट्रिगर करते हैं और चेंजेस आपके करके दे देते हैं। करें हम जरा, हम कोड में जाते हैं, और इसका कलर ना मैं आपको कर देती हूँ, चलो पी को एक कलर देते हैं और उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया इसको कैंडिड ब्लू, ठीक है, और इसका कलर मैं ग्रीन से कर देती हूँ ब्लू। ये मैंने चेंजेस किया। अब मुझे गिटहब पे चेंजेस करने हैं जो मैंने अपने लोकल में किए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड के थ्रू वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। कमांड क्या पे चेंजेस किया आप बताएं? सबसे पहले क्या लिखना है, गेट एड स्पेस डॉट, ठीक है। फिर मुझे मैसेज लिखना है कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कलर्स चेंजेस, कलर्स चेंज, ठीक है। और लास्ट कमांड क्या है, गेट पुश, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं अपने रेपो में गई और यहाँ पर देखा सबसे पहले रेपो में चेंजेस हुए, रेपोजिटरीज में गए, और ये वाली एक ही रेपो है अभी हमारी फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेंजेस हो रहे हैं, नाउ करके हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डॉट पेंडिंग, ये गिटहब पेजेस वाला है जो अभी आपने होस्टिंग यूआरएल बनाया ना, वहां पर अभी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे चेंज करोगे तो वेबसाइट में भी वहां पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे ही हो जाएगा ना यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ग्रीन चेक, थोड़ा रिफ्रेश करके आप इसको देख लीजिएगा। जब ये डन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास चेक, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने किया है होस्टिंग यूआरएल बनाया है, किसके थ्रू बनाया है, गिटहब पेजेस के थ्रू। गिटहब में गई थी, सेटिंग्स में गई थी, पेजेस को मैंने सेलेक्ट किया था ना, तो इसको हम बोलते हैं गिटहब पेजेस। क्या कहते हैं क्लास, गिटहब पेजेस। अच्छा भाई एक बार ये देखो हो गया सक्सेस, ग्रीन हो गया सक्सेस। अब जो मैंने लिंक खोला था ना, कहाँ गया वो लिंक, खुला हुआ है, नहीं तो दोबारा भी खोल सकते हो, ये खुला हुआ है, ठीक है। अगर मिस हो जाए ना आपसे दोबारा भी निकाल सकते हो, दोबारा सेटिंग्स में जाना, ठीक है।
और किस में जाना, पेजेस में जाना। यहाँ पे वो लिंक एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक है, गुम हो जाए तो यहाँ से दोबारा आके खोल सकते हो। इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, हुआ नहीं हुआ, वाले में हो गया। 1 मिनट, ये मैंने नया वाला खोला। अच्छा इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, होना तो सब में चाहिए। मेन में हो गया 38 सेकंड पहले। 1 मिनट, लिंक एक ही है, चेंजेस वहां पे भी हो रहे हैं तो यहाँ पे भी होने चाहिए। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे पेजेस में इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। वेबसाइट खोली हमने, भाई यहाँ तो चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे चेंज हो गया। ये तो मेरा लोकल है ना, ये तो मेरा लोकल है, ठीक है। देख लेना ऊपर ये गिटहब वाला है, वो 127 लोकल था। अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, चेंज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे तो चेक आ गया, सक्सेस लिखा हुआ है, कलर चेंजेस 2 मिनट पहले। एक्शंस में देख लेते हो एक बार, 39 सेकंड पहले चेंजेस होने तो चाहिए थे। कभी ये तो नहीं उन्होंने खत्म कर दिया फीचर, काफी अर्सा हो गया। व्हाट्सएप वगैरह पे हाथ सेट है, इस पे हम जस्ट छोटे मोटे असाइनमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं दोबारा से ना। दोबारा मैं लिंक में जाती हूँ, सेटिंग्स, पेजेस, ये वाला लिंक है, लास्ट डिप्लॉयड 2 मिनट पहले, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, ये चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ब्लू कलर आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा कलर, ब्लू कलर आना चाहिए था, वो तो जाना चाहिए था यहाँ पे चेंज। चलो मैं इसको सर्च करके बता देती हूँ, हो सकता है इन्होंने बंद ना कर दिया हो, ये पहले तो होता था, ये अब नहीं हो रहा, ये तो मसला हो जाएगा हमारे लिए फिर। चलो इसको मैं सर्च करके बता देती हूँ कि ये वाला ऑप्शन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इतने फायदे हैं तो ये वाला फायदे में मिलना चाहिए। 2 साल पहले की बात है या इससे पहले, अगर मैंने स्टूडेंट्स को करवाया है लास्ट बैच में, तो वहां तक जब तो होता था, अब पता नहीं क्या इन्होंने शायद बंद कर दिया। सही है, मैं इसको देखकर बता दूंगी। बाकी समझ में आ गया लिंक कैसे बनाना है और किस तरह से बनाया आपने, गिटहब पेजेस के थ्रू बनाया, गिटहब पेजेस के थ्रू बनाया। और ये हमने पूरा अभी तक की देख लिया, किस तरह से आपने गिट पे अकाउंट बनाया, गिटहब पे बनाया, फिर आपने रेपो को क्लोन किया, उसमें काम किया, उसमें कमांड्स लगाई और कोड पुश कर दिया, फिर उस कोड को कैसे आपने गिटहब पर देखा, फिर उसको कैसे डिप्लॉय किया, फिर कोई चेंज बनाते हो तो उसको कैसे करते हो। ठीक है, समझ में आया? वीडियो भी रिकॉर्ड है, इसी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, स्टेप्स काफी ज्यादा है। अभी तरीका एक ही बताया मैंने आप लोगों को, और ये प्रोफेशनल वाला तरीका है, जैसे होता है ना काम मार्केट में, वैसे बताया। दूसरा तरीका कौन सा है कि आपने पहले काम कर लिया, शुरू में कोई गिट एंड गिटहब का लेना देना नहीं है। शुरू में आपने सिंपल जैसे फोल्डर बनाते हो ना, भाई मोबाइल कौन यूज कर रहा है, शुरू में जैसे अभी तक आप लोग बनाते हुए आ रहे फोल्डर्स पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, वैसे आपने काम किया, लास्ट में जाके आपने अपना कोड पुश कर दिया, कनेक्शन वगैरह सब बाद में किया। ठीक है, वो होता है कि आपने लोकल फोल्डर को आपने बाद में कैसे कनेक्ट करवाया, तो वो आप मैं बताऊंगी अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए हैवी ना हो जाए। ठीक है, आज ये तरीका अप्लाई करो, सब अभी अभी करेंगे, 1 घंटा है हमारे पास, ठीक है, सब अपने हाथ से एक चीज करके जाएंगे। सही, और यहाँ पे बैठ के आपने ये कॉन्फ़िग वाली चीजें करनी है, और जब क्लास से जाने लगे तो अपने सारे अकाउंट्स लॉग आउट करके जाइएगा, क्योंकि बॉयज की क्लासेस होती हैं, फिर मिसयूज ना हो जाए। तो आप लोगों ने गिटहब पे अगर अकाउंट बना रहे तो उसको लॉग आउट करना, और ये जो मैंने गिट को रिमूव करना सिखाया क्रेडेंशियल मैनेजर में जाकर, इस तरह से रिमूव करके जाना। कोई भी अपना नाम जो है यहाँ पे नामो निशान छोड़ के नहीं जाना। सही, गूगल अकाउंट में आप लॉग इन करते तो उसको भी लॉग आउट करके जाना है। आप लोग के लिए सिक्योरिटी के लिए बता रही हूँ, वरना चीजों का मिसयूज कोई ना कोई कर ही लेता है। सही, हमें किसी का भरोसा नहीं है। सही, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के, क्लास समझ में आया जी? जी, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया ना, आपने कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो नई रेपो बनानी है उसके लिए। हाँ, उसका लिंक अलग होगा, ठीक है। हाँ जी, ये जो हमने काम किया ना, अपने प्रोफाइल में आना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो रेपो है, सही, ग्रीन डॉट देखें, अब देखें 5 एक्टिविटीज कर ली हमने तो डार्क ग्रीन हो गया। ठीक है, एक ही दिन में होगा ये, जितने भी आप करोगे ना, एक दिन का ये आपका, ऐसा नहीं कि आपने 5 बार किया तो 5 डॉट्स बन जाएंगे, नहीं, एक दिन की एक्टिविटी कंसीडर होगी, दूसरे दिन करोगे दूसरा डॉट भरेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अब इसको ऐसे समझना है आप लोगों ने, शुरू शुरू में तो आप लोगों को हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, और इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आना है। अब असाइनमेंट आप लोगों को मैं गिटहब पे ही लिया करूंगी, आप लोगों से गिटहब रेपो का लिंक मांगा करूंगी। ठीक है, मतलब आपने जो रेपो बनाई है,
रेपो का लिंक कौन सा होगा, जो आपने रेपो खोल ली, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारी फाइल्स शो हो रही हैं। ऊपर ये जो लिंक है ना, ये आपका है रेपो लिंक। कौन सा है क्लास, रेपो लिंक। जब आपकी रेपो खुल चुकी है, आपकी फाइल्स दिख रही है index.html, इस तरह का इंटरफेस है, तो ये आपकी कौन सी है, रेपो लिंक। और जब मैं आपसे पूछूंगी कि होस्टेड यूआरएल भी चाहिए, तो आपने वो जो लिंक बनाया था ना, वो भी मुझे चाहिए। तो आप लोग आसानी के लिए अपने क्या कर सकते हो कि जो लिंक बार बार सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर जो है ढूंढा करोगे, इतने सारे स्टेप्स करोगे, तो आप उसको संभाल के भी रख सकते हो। जैसे पेजेस में गए, हमारे पास ये वाला लिंक था, मैंने इसको कॉपी किया, मैं चाह रही हूँ ये मेरी ना रेपो के साथ अटैच हो जाए। कोई मैं असाइनमेंट सबमिट करवाऊँ या कोई भी मेरा प्रोफाइल देख रहा है, कोई मेरी रेपो देख रहा है, कोड देख रहा है, कोडिंग से इतना अच्छा आइडिया नहीं होता जितना कोई लिंक दिखे, हमें कुछ बनता हुआ दिखे ना, उसका ज्यादा आइडिया होता है। कोडिंग को मैं क्लोन करूंगी, मुझे चेक करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो अगर क्या हो कि जो वेबसाइट आपने बनाई है ना, वो साथ में ही अगर आप यहाँ पे लिंक अटैच कर देना, तो जो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है उसके लिए आसानी हो जाएगी देखने के लिए। तो यहाँ पे अबाउट का सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे गियर आइकन, जैसे आपने जो लिंक कॉपी किया ना, वेबसाइट के पोर्शन में आके पेस्ट कर देना। इससे क्या हो जाएगा, आपका वो जो लिंक है ना, वो पिन हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पिन करते हो कोई चीज, तो यहाँ पे पिन हो गया। आपको ये स्ट्रैपो पे आएगा तो उसको ये लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आपकी चलती फिरती वेबसाइट दिख रहे हैं। आप लोग की भी आसानी हो गई कि आपको बार बार वहाँ सेटिंग्स उसमें नहीं जाना पड़ा। यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर दिया, पिन भी हो गया, कोई दूसरा भी देख सकते हैं। और जब मैं आपसे असाइनमेंट मांगूंगी, सुन लिया गौर से, काम की बात, जब मैं आपसे असाइनमेंट मांगूंगी तो आप लोगों ने ये रेपो का लिंक शेयर करना है और इस तरह से पिन करके होस्टेड यूआरएल मुझे दे देना। इससे क्या होगा, रेपो सारा कोड भी मेरे सामने होगा आपका, और जो आपने बनाया है उसको भी मैं खोल कर देख सकूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन? चलो आप लोग करो जरा, वीडियो को मैं स्टॉप कर देती हूँ और यहाँ से स्टॉप